नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त मनीष कुमार और मैं आज से अपने इस चैनल पर स्टोरी लाने वाला हूं। ये मेरी फर्स्ट स्टोरी है जिसका नाम है शून्य का विनाश। और ये स्टोरी आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी, और पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और बहुत जल्द मैं इसी चैनल पर आप लोगों के लिए आपके डिमांड पर मैं एक स्टोरी लाने वाला हूं जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका नाम है हिज रिबर्थ ऑफ द डिस्ट्रॉयर। तो इस स्टोरी को आपने बहुत सुना होगा, शिवा शास्त्री की स्टोरी है। तो इस स्टोरी को भी मैं बहुत जल्द इसी चैनल पर लाने वाला हूं। उसका आ गया है एपिसोड, लेकिन आप लोग कहते हैं कि 1 घंटे 2 घंटे की स्टोरी बनाओ, तो इसलिए मैं उसी पर काम कर रहा हूँ, जिसमें थोड़ा और 2-3 दिन का टाइम लगेगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इस स्टोरी को सुनिए, और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और पूरी स्टोरी सुन के जाना एक बार। पेश है एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह कंपा देगी और आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां मौत के बाद भी अंत नहीं होता। ये कहानी है उस विनाशक की जिसने खुद यमराज को चुनौती दी है। रात के 2:30 बज रहे थे। शहर के सबसे पुराने और खस्ताहाल अस्पताल के जनरल वार्ड में एक अजीब सी सड़न भरी खामोश पसरी थी। बेड नंबर 402 पर एक नौजवान पड़ा था जिसके शरीर पर अनगिनत पट्टियां बंधी थीं। वो पिछले 3 सालों से कोमा में था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और घर वाले उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी उसकी बंद पलकों के पीछे एक अलग ही दुनिया चल रही थी। एक गहरा काला शून्य जहां ना रोशनी थी न हवा। वहां वो नौजवान विक्रांत खड़ा था। उसके सामने एक विशाल काय काली परछाई थी जिसके हाथ में एक खौफनाक हंसिया था। विक्रांत ने उस परछाई की आंखों में देखते हुए गरज कर कहा, तुम मुझे यहां और ज्यादा समय तक कैद नहीं रख सकते। मैंने शून्य लोक की उस आग को पिया है जो देवताओं को भी भस्म कर सकती है। अब मेरा वापस जाने का समय हो गया है। उस काली परछाई ने अपनी भारी और गूंजती आवाज में उत्तर दिया, विक्रांत, तुम वापस तो जाओगे लेकिन वो दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। तुम एक लाश की तरह वापस जाओगे जिसके भीतर एक विनाशक छिपा होगा। क्या तुम उस नफरत को झेल पाओगे जो तुम्हारे अपने ही तुम पर बरसाएंगे? विक्रांत ने एक ठंडी मुस्कान के साथ खुद से बात करते हुए कहा, नफरत ही तो मेरा ईंधन है। जिन लोगों ने मेरे परिवार को कुचला है उनके अंत की शुरुआत मेरे जागने से होगी। अचानक अस्पताल के उस कमरे में लगी ईसीजी मशीन एक लंबी बीप की आवाज के साथ सीधी रेखा दिखाने लगी। विक्रांत की धड़कन रुक चुकी थी। पास खड़ी उसकी छोटी बहन ईशानी चीख पड़ी। ईशानी ने रोते हुए और विक्रांत के बीजान हाथ को झकझोरते हुए कहा, भाई नहीं, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। माँ का क्या होगा? उन लोगों ने हमारा घर छीन लिया, हमें सड़क पर खड़ा कर दिया, और अब आप भी। उसी वक्त कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। शहर के सबसे बड़े गुंडे शेरा का दाहिना हाथ विक्रम अपने 2 साथियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। विक्रम ने बड़े ही घटिया लहजे में बोला, अरे वाह, मरा हुआ भाई और रोती हुई खूबसूरत बहन। ईशानी, अब तो मान जा, तेरे भाई का किस्सा खत्म हो चुका है। अब इस लाश पर पैसे बर्बाद करने के बजाय शेरा भाई की बात मान ले। अगर तू उनके साथ चलने को तैयार है तो मैं इस मुर्दे के कफन का इंतजाम खुद अपनी जेब से करूंगा। ईशानी ने गुस्से में कांपते हुए और अपनी आंखों में आंसू लिए चिल्लाकर कहा, जुबान संभाल कर बात कर विक्रम, मेरा भाई अभी मरा नहीं है, और अगर उसे कुछ हुआ भी तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम जैसे दरिंदों के मुंह नहीं लगूंगी। विक्रम ने हंसते हुए ईशानी का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और बोला, मरना इतना आसान नहीं है मेरी जान। पहले तुझे उस कर्जे की कीमत चुकानी होगी जो इस मुर्दे ने छोड़ा है। जैसे ही विक्रम का हाथ ईशानी के पास पहुंचा, पूरे अस्पताल की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगीं। फर्श पर रखा पानी का गिलास अपने आप चकनाचूर हो गया। कमरे का तापमान इतना गिर गया कि सबकी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी बेड पर पड़ी उस लाश की उंगलियां हिलीं। विक्रम और उसके गुंडे ठिठक गए। विक्रांत ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों की पुतलियां सामान्य नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी गहरी काली चमक थी, जैसे कोई जलता हुआ कोयला हो। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और विक्रम की कलाई को इतनी मजबूती से पकड़ा कि हड्डियों के टूटने की चटक की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। विक्रम ने दर्द से कराहते हुए और हाँफते हुए कहा, ये क्या है? तू तो कोमा में था, छोड़ मुझे वरना जान से मार डालूंगा। विक्रांत धीरे धीरे बेड पर उठकर बैठ गया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पाताल से आ रही हो।
उसने गंभीरता से देखते हुए बोला, 3 साल पहले तुम लोगों ने मुझे ऊंचाई से नीचे फेंका था। मुझे लगा था कि मैं मर गया था, लेकिन मैं मरा नहीं था। मैं तो नरक की सैर कर रहा था ताकि वहां से तुम जैसों को ठिकाने लगाने का तरीका सीख सकूं। उसने विक्रम की आंखों में झांकते हुए आगे कहा, मेरा हाथ छोड़ने की भीख मत मांगो विक्रम, अभी तो मैंने सिर्फ पकड़ा है, अभी तो तुम्हारा हाथ शरीर से अलग होना बाकी है। विक्रम के साथी डर के मारे पीछे हटने लगे। उनमें से एक ने हकलाते हुए बोला, भाई इसकी आंखें देखो, ये इंसान नहीं लग रहा, भागो यहां से। विक्रांत ने एक ठंडी और डरावनी हंसी हंसते हुए खुद से बात करते हुए कहा, भागोगी कहां, अभी तो खेल शुरू हुआ है। विनाशक वापस आ चुका है और अब हर उस हाथ को काटा जाएगा जिसने मेरे अपनों पर वार किया है। विक्रांत ने विक्रम को एक झटके में फर्श पर दे मारा। विक्रम का सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गया। ईशानी अपनी जगह पर जम सी गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये उसका भाई है या कोई और। ईशानी ने डरते और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, भाई क्या ये वाकई आप हैं? आपकी आवाज, आपकी आंखें, सब बदल गया है। विक्रांत ने ईशानी के सिर पर हाथ रखा। उसके स्पर्श में अब वो पुरानी गर्माहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शक्ति थी। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में बोला, ईशानी, पुराना विक्रांत उसी दिन मर गया था जिस दिन उन लोगों ने हमारे घर को आग लगाई थी। अब जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो तुम्हारा भाई भी है और उन सब का काल भी। उसने खिड़की के बाहर अंधेरे शहर की ओर देखा और मन ही मन बोला, शेरा, खन्ना और वो गद्दार जिसने मेरी पीठ में छुरा घोपा था, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो, क्योंकि अब हिस्स की आवाज तुम्हारे कानों में गूंजेगी और तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगी। तभी अस्पताल की गलियारे में दर्जनों पुलिस वालों और शेरा के और भी गुंडों के आने की आहट सुनाई दी। विक्रांत के चेहरे पर एक खौफनाक सुकून था। क्या विक्रांत इतने सारे लोगों से अकेले लड़ पाएगा? और क्या है उसकी उन शक्तियों का राज जो वो शून्य लोक से लाया है? ये तो बस शुरुआत है। विक्रांत की शक्तियों का असली रूप अभी सामने आना बाकी है। क्या होगा जब पूरा शहर इस विनाशक के सामने घुटने टेकेगा? अस्पताल के गलियारे में जूतों की भारी आवाजें तेजी से बढ़ रही थीं। ईशानी घबराहट में इधर उधर देखने लगी। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कांपती आवाज में कहा, भाई, पुलिस और शेरा के आदमी आ रहे हैं, वे आपको फिर से नुकसान पहुंचाएंगे, चलिए यहां से भाग चलते हैं। विक्रांत अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपनी मुट्ठियां कसी और अपनी गर्दन को एक तरफ झुकाते हुए चटक की आवाज की। उसने बहुत ही शांत लेकिन गंभीरता से बोला, भागते वो हैं ईशानी जिन्होंने गुनाह किया हो। मैं तो यहां हिसाब बराबर करने आया हूं। तुम बस कोने में खड़ी रहो और देखो कि कांच जब टूटता है तो चुभता कैसे है। तभी कमरे का दरवाजा एक जोरदार लात के साथ खुला। सामने इंस्पेक्टर वाघ खड़ा था, जिसके साथ शेरा के 5 हथियारबंद गुंडे भी थे। इंस्पेक्टर ने अपनी बंदूक विक्रांत पर तान दी और चिल्लाकर बोला, विक्रांत, हाथ ऊपर कर और घुटनों के बल बैठ जा। तूने अभी अभी विक्रम पर हमला किया है, तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। विक्रांत ने इंस्पेक्टर की आंखों में सीधे देखते हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कीमत? इंस्पेक्टर साहब, कीमत तो आप लोग चुकाएंगे। उन 3 सालों की जो मेरी मां ने आंसुओं में गुजारे हैं, उन रातों की जब मेरी बहन भूखे पेट सोई है। एक गुंडे ने गाली देते हुए अपनी चेन निकाली और विक्रांत की तरफ लपकते हुए बोला, साले, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। कोमा से क्या जागा, खुद को भगवान समझने लगा। जैसे ही उस गुंडे ने चेन हवा में लहराई, विक्रांत की आंखों में वही काली चमक फिर से कौंधी। उसने पलक झपकते ही हवा में उस लोहे की चेन को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया। कमरे में मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। विक्रांत ने उस गुंडे की आंखों में देखते हुए फुसफुसाते हुए बोला, धातु को छूने की आदत डाल लो, क्योंकि अब तुम्हारी किस्मत में सिर्फ बेड़ियां और शमशान की राख बची है। उसने अपनी ताकत का एक छोटा सा अंश इस्तेमाल किया और लोहे की उस मोटी चेन को किसी कागज की तरह मरोड़ दिया। गुंडे ने खौफ में चिल्लाते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन विक्रांत ने उसकी गर्दन दबोच ली और उसे दीवार पर दे मारा। दीवार में दरारें पड़ गईं और वो गुंडा वहीं ढेर हो गया। इंस्पेक्टर वाघ के हाथ कांपने लगे। उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की। रुक जा, वरना मैं गोली मार दूंगा।
विक्रांत ने इंस्पेक्टर की तरफ एक कदम बढ़ाया और बिना डरे बोला, गोली चलाओ वाघ, देखूं तो सही क्या तुम्हारी पीतल की ये गोलियां उस रूह को मार सकती हैं जो नरक की आग से तप कर आई है। इंस्पेक्टर ने घबराहट में गोली चला दी। थाएं! ईशानी जोर से चीखी, भाई! उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने आंखें खोलीं तो नजारा कुछ और ही था। विक्रांत अपनी जगह पर खड़ा था। उसने अपने हाथ की 2 उंगलियों के बीच उस जलती हुई गोली को पकड़ रखा था। गोली से अभी भी धुआं निकल रहा था। विक्रांत ने गोली को फर्श पर फेंकते हुए और खुद से बात करते हुए कहा, कमजोर, बहुत कमजोर। क्या शेरा ने बस यही खिलौने भेजे हैं? बाकी गुंडे दहशत में आ गए। उनमें से एक चिल्लाया, ये इंसान नहीं है, ये कोई शैतान है, भागो। वे सब जान बचाकर बाहर की तरफ भागे, लेकिन गलियारे में कदम रखते ही वे एक अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे गिर पड़े। विक्रांत धीरे धीरे चलकर बाहर आया। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और मानो पूरे गलियारे की हवा जम गई हो। विक्रांत ने गंभीरता से बोले, मैंने कहा था ना, कोई नहीं भागेगा। आज की रात सिर्फ अंत की रात है। उसने एक एक करके उन गुंडों की हड्डियां तोड़नी शुरू की। चीखें पूरे अस्पताल में गूंज रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी भी नर्स या डॉक्टर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे विक्रांत ने उस जगह को दुनिया से काट दिया हो। जब सब जमीन पर तड़प रहे थे, विक्रांत इंस्पेक्टर वाघ के पास पहुंचा, जो अब फर्श पर पड़ा भीख मांग रहा था। विक्रांत ने उसके चेहरे के पास झुककर कहा, जाओ अपने मालिक शेरा से कहो कि उसका यमराज लौट आया है। उससे कहना कि अपनी वसीयत तैयार रखे, क्योंकि अब शून्य का विनाशक उसके महल की ईंट से ईंट बजाने आ रहा है। इंस्पेक्टर लड़खड़ाते हुए और हांफते हुए वहां से भागा। विक्रांत वापस ईशानी के पास आया। ईशानी अब भी सदमे में थी। उसने कांपते हुए बोला, भाई आप ये सब कैसे कर रहे हैं? क्या आप वाकई मेरे भाई विक्रांत ही हैं? विक्रांत की आंखों की काली चमक थोड़ी कम हुई। उसने अपनी बहन के गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं वही हूं ईशानी, बस अब मैं सहना भूल गया हूं। चलो यहां से निकलना होगा, मां इंतजार कर रही होगी। वे अस्पताल से बाहर निकले। बाहर मूसलाधार बारिश होने लगी थी, मानो आसमान भी इस विनाशक के स्वागत में रो रहा हो। विक्रांत ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, ये तो सिर्फ उन प्यादों का हाल था। असली खिलाड़ी तो अभी अपनी ऐशो आराम की नींद सो रहे हैं। खन्ना, तुमने मेरा कारोबार छीना, मेरी साख मिटाई, अब मैं तुम्हारा सब कुछ राख कर दूंगा। जैसे ही वे सड़क पर आए, एक काली मर्सिडीज उनके सामने आकर रुकी। कार का शीशा नीचे गिरा और अंदर से एक नकाबपोश आदमी ने विक्रांत की तरफ एक लिफाफा फेंका। नकाबपोश ने रहस्यमयी लहजे में बोला, विनाशक, आपकी वापसी का जश्न तो शुरू हो गया है, लेकिन याद रखिएगा, शून्य लोक की शक्तियां मुफ्त में नहीं मिलती। आपसे मिलने कोई आ रहा है। कार तेजी से निकल गई। विक्रांत ने लिफाफा खोला, जिसमें उसके पुराने घर की चाबी थी और उस पर खून से एक निशान बना था। विक्रांत ने उस चाबी को मजबूती से भींचते हुए बोला, आने दो। जिसे मौत का शौक हो, उसे विक्रांत कभी निराश नहीं करता। वो नकाबपोश कौन था? क्या विक्रांत की मां सुरक्षित है? और क्या है वो कीमत जो विक्रांत को अपनी इन शक्तियों के बदले चुकानी होगी? बारिश की बूंदें विक्रांत के चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वे छूते ही भाप बनकर उड़ रही थीं, जैसे उसके शरीर के भीतर कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। हाथ में पकड़ी वो खून से सनी चाबी उसके पुराने जख्मों को कुरेद रही थी। ईशानी ने डरते हुए और हिचकिचाते हुए पूछा, भाई, उस काली गाड़ी वाले ने आपको हमारे पुराने घर की चाबी क्यों दी? वहां तो अब खन्ना का कब्जा है। वहां जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है। विक्रांत ने सड़क की ओर देखते हुए गंभीरता से बोला, मौत तो अब मेरे पीछे चलेगी ईशानी। खन्ना ने उस घर को नहीं, मेरी यादों को कैद किया है। आज रात उन यादों को आजाद कराने का वक्त है। तुम घर जाओ और मां के पास रहो। उन्हें कहना कि उनका बेटा अब जाग चुका है। ईशानी ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोते हुए बोली, नहीं भाई, मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहती। आप अकेले उन दरिंदों का मुकाबला कैसे करेंगे? विक्रांत ने ईशानी के सिर पर हाथ रखा और खुद से बात करते हुए कहा, अकेला? ईशानी, मेरे साथ वो हजारों चीखें हैं जो उस शून्य लोक में मेरे कानों में गूंजती थीं। मैं अकेला नहीं, मैं एक पूरा लश्कर हूं।
विक्रांत ने ईशानी को एक टैक्सी में बिठाया और खुद अपने पुराने पुश्तैनी बंगले की तरफ चल पड़ा। वो बंगला जो कभी खुशियों से भरा था आज एक किले में तब्दील हो चुका था। ऊंची दीवारें, कंटीले तार और गेट पर खड़े हथियारबंद गार्ड। जैसे ही विक्रांत गेट के पास पहुंचा, एक गार्ड ने उसे रोकते हुए बदतमीजी से बोला, अरे भिखारी, कहां घुसा चला आ रहा है? यह सेठ खन्ना की हवेली है, यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। विक्रांत ने गार्ड की आंखों में देखते हुए शांत लहजे में कहा, परिंदों की बात मत करो, आज यहां एक शिकारी आया है जिसे अपना घोंसला वापस चाहिए। गार्ड ने हंसते हुए अपनी राइफल तानी और बोला, पागल हो गया है क्या? निकल यहां से वरना यहीं ढेर कर दूंगा। विक्रांत ने बिजली की फुर्ती से गार्ड की राइफल की नली को पकड़ा और उसे मोड़कर एक गोले का आकार दे दिया। गार्ड की घिग्गी बंध गई। विक्रांत ने उसका गला पकड़कर हवा में उठाते हुए बोला, अपने मालिक को अंदर जाकर बताओ कि मकान मालिक किराया वसूलने आया है। उसने गार्ड को एक तरफ फेंका और मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने चाबी ताले में लगाई, उसे एक पुराना मंजर याद आया। कैसे खन्ना ने उसके पिता के हाथ पैर बांधकर इसी दरवाजे के सामने बेइज्जत किया था। विक्रांत के अंदर का विनाशक जाग उठा। उसने दरवाजा खोला ही नहीं बल्कि एक लात मारकर उसे कब्जों से उखाड़ दिया। अंदर हॉल में एक बड़ी पार्टी चल रही थी। शहर के रईस, भ्रष्ट अफसर और खन्ना खुद जाम छलका रहा था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी। धुआं छटा और सामने विक्रांत खड़ा था। खन्ना ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और हाथ में पकड़ा गिलास मेज पर रखते हुए बोला, विक्रांत, तुम तो कोमा में सड़ रहे थे। कौन सा चमत्कार तुम्हें यहां खींच लाया? विक्रांत ने हॉल के बीचों बीच चलते हुए और गंभीर आवाज में बोला, चमत्कार नहीं खन्ना, तुम्हारा पाप। तुमने सोचा था कि मुझे मारकर तुम चैन की नींद सोओगे। देखो, मैं वापस आ गया हूं तुम्हारी नींद उड़ाने। खन्ना ने एक जोरदार ठहाका लगाया और अपने पास खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा करते हुए बोला, लगता है कोमा ने इसके दिमाग पर असर कर दिया है। इसे वहीं भेजो जहां से ये आया है। मार डालो इसे। तकरीबन 10 बॉडीगार्ड्स ने अपनी पिस्तौलें निकाल ली। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। औरतें चीखने लगीं। विक्रांत ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने मन ही मन मंत्र बुदबुदाया और खुद से बात करते हुए कहा, शून्य की शक्ति, अंधकार की लहर, आज इन्हें दिखाओ कि अंत कैसा होता है। जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने गोलियां चलाईं, विक्रांत की देह के चारों ओर एक काले धुएं का घेरा बन गया। गोलियां उस धुएं में जाते ही राख होकर नीचे गिरने लगीं। विक्रांत ने अपनी आंखें खोलीं। वे अब पूरी तरह दहक रहे अंगारे की तरह लाल थीं। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और बोला, तुम्हारी बंदूकों में लोहा है और मेरे खून में विनाश। अचानक फर्श से काली जड़ें जैसी आकृतियां निकलीं और उन्होंने बॉडीगार्ड्स के पैरों को जकड़ लिया। वे सब चिल्लाने लगे, बचाओ, ये क्या बला है? मेरा पैर गल रहा है। खन्ना का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने लड़खड़ाते हुए बोला, ये कोई जादू है, तुम इंसान नहीं हो। विक्रांत खन्ना के एकदम करीब पहुंचा। उसने खन्ना का कॉलर पकड़ा और उसे जमीन से 2 फीट ऊपर उठा लिया। विक्रांत ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोला, इंसानियत तो मैंने उसी दिन छोड़ दी थी खन्ना, जिस दिन तुमने मेरे पिता की लाठी तोड़ी थी। अब मैं सिर्फ एक हिसाब हूं जो तुम्हें चुकता करना है। तभी बहली की दूसरी मंजिल से एक भारी और रूह कपा देने वाली आवाज आई, छोड़ दो उसे विक्रांत, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, इस कीड़े से नहीं। विक्रांत ने ऊपर देखा। वहां वही नकाबपोश खड़ा था, लेकिन अब उसके हाथ में एक अजीब सी चमकती हुई तलवार थी। नकाबपोश ने अपनी नकाब उतारते हुए बोला, शून्य लोक का असली दावेदार मैं हूं। तुमने वहां से जो शक्तियां चुराई हैं, उनकी कीमत अब तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। विक्रांत ने खन्ना को कूड़े की तरह फेंक दिया और उस नकाबपोश की तरफ देखते हुए घृणा से बोला, तो तुम ही हो वो गद्दार जिसने नरक में भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आओ, आज देखते हैं कि शून्य किसका साथ देता है। बाहर बिजली कड़की और पूरी हवेली का सन्नाटा एक भयंकर युद्ध की आहट देने लगा। क्या विक्रांत इस नए और शक्तिशाली दुश्मन का सामना कर पाएगा? कौन है ये नकाबपोश जो विक्रांत के अतीत को उससे बेहतर जानता है? हवेली की दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़ा वो शख्स अब नकाब उतार चुका था। उसकी शक्ल देख विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कोई अजनबी नहीं बल्कि विक्रांत का सबसे करीबी दोस्त आर्यन था। वही आर्यन जिसके बारे में विक्रांत को लगा था कि वो 3 साल पहले उसी हादसे में मारा गया था।
विक्रांत ने हक्का बक्का होते हुए और लगभग कांपती आवाज में कहा। आर्यन, तुम जिंदा हो? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस खाई में गिरते देखा था। आर्यन ने एक ठंडी और बेजान हंसी हंसते हुए बोला। हाँ विक्रांत, मैं गिरा था, लेकिन मैं मरा नहीं। जिस शून्य लोक में तुम तपस्या कर रहे थे, मैं उसी के सबसे अंधेरे कोने में काल भैरव का दास बनकर अपनी शक्तियों को धार दे रहा था। तुमने वहां से रोशनी चुराई और मैंने वहां के अंधकार को अपना लिया। आर्यन ने अपनी चमकती हुई काली तलवार विक्रांत की तरफ तानी और गंभीरता से बोले। विक्रांत, शून्य लोक का नियम है, वहां से जो निकलता है उसे वापस जाने के लिए एक बलि देनी पड़ती है। या तो तुम वापस जाओगे या मैं, और मैं दोबारा उस नरक में नहीं जाना चाहता। खन्मा, जो अब तक फर्श पर पड़ा अपनी जान की भीख मांग रहा था, आर्यन को देखकर चिल्लाया। आर्यन बेटा, इसे खत्म कर दो। देखो इसने मेरी हवेली का क्या हाल कर दिया है। आर्यन ने खन्ना की तरफ देखा भी नहीं और बस उंगली के एक इशारे से खन्ना के मुंह को हमेशा के लिए सिल दिया। खन्ना अब चाहकर भी चीख नहीं पा रहा था। विक्रांत ने खुद को संभालते हुए और अपनी आंखों में वही लाल चमक वापस लाते हुए बोला। दोस्ती का वास्ता देने का वक्त निकल चुका है आर्यन। अगर तुम मेरी राह का पत्थर बनोगे तो तुम्हें भी ठोकर मारना मुझे आता है। आर्यन ने बालकनी से नीचे छलांग लगाई और हवा में ही अपनी तलवार घुमाई। एक काली लहर विक्रांत की तरफ बढ़ी। विक्रांत ने फुर्ती से पीछे हटते हुए खुद से बात करते हुए कहा। इसकी ताकत मुझसे अलग है। ये विनाश नहीं, बल्कि आत्माओं को सोखने वाला अंधकार है। विक्रांत ने अपनी मुट्ठियां बंद की और जमीन पर दे मारी। फर्श फाड़कर लावा जैसी रोशनी बाहर निकली, जिसने उस काली लहर को रोक दिया। पूरे हॉल में धमाका हुआ, झूमर टूटकर गिर गए और दीवारें दरकने लगीं। आर्यन ने हांफते हुए कहा, प्रभावशाली, लेकिन क्या तुम अपनी बहन को बचा पाओगे? विक्रांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गरजते हुए बोला, ईशानी का इससे क्या लेना देना? अगर उसे खरोंच भी आई तो मैं इस पूरी दुनिया को शून्य में बदल दूंगा। आर्यन ने क्रूरता से हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था मैं यहां तुमसे लड़ने आया हूं? नहीं विक्रांत, मैं तो तुम्हें उलझा कर रखने आया था। इस वक्त शेरा के सबसे खतरनाक शूटर तुम्हारी बहन और मां के घर पहुंच चुके होंगे। विक्रांत के पैरों तले मिट्टी निकल गई। उसने चिल्लाकर कहा, गद्दार, तू कभी मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता था। विक्रांत ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। उसके शरीर से नीली बिजलियां निकलने लगीं। उसने हवा में छलांग लगाई और आर्यन के सीने पर एक जोरदार प्रहार किया। आर्यन पीछे की ओर उड़ा और दीवार तोड़ता हुआ बाहर जा गिरा। विक्रांत ने बिना एक पल गंवाए बाहर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन तभी उसके सामने वही अदृश्य दीवार फिर से आ गई। ये दीवार अब और भी मजबूत थी और उस पर खून से प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। विक्रांत ने उस दीवार पर मुक्के मारते हुए और गुस्से में पागल होकर कहा, खुल जा, मुझे जाने दे। ईशानी, मां, मुझे पहुंचना होगा। तभी उसके कानों में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, जैसे कोई रूह उसके कान में कह रही हो, विनाशक, अगर तुम्हें वहां पहुंचना है तो तुम्हें अपनी इंसानियत का आखिरी कतरा भी त्यागना होगा। क्या तुम तैयार हो अपनी रूह को हमेशा के लिए शून्य को सौंपने के लिए? विक्रांत रुका। उसने अपने हाथ देखे जो अब धीरे धीरे धुएं में बदल रहे थे। उसने दृढ़ निश्चय के साथ बोला, अगर मेरे परिवार को बचाने के लिए मुझे शैतान भी बनना पड़े तो मैं तैयार हूं। ले लो मेरी रूह, लेकिन मुझे वो ताकत दो कि मैं पलक झपकते ही वहां पहुंच सकूं। अचानक विक्रांत का शरीर गायब हो गया और उसकी जगह एक विशाल काली छाया ने ले ली। वो साया दीवार को चीरता हुआ आसमान की तरफ बढ़ा। इधर विक्रांत के घर के बाहर शेरा के गुंडे गाड़ियों से उतर रहे थे। ईशानी ने खिड़की से देखा और अपनी मां को गले लगाते हुए डरी हुई आवाज में बोली, माँ, वे आ गए। भाई अभी तक नहीं आए। अब हमारा क्या होगा? तभी आसमान से काला गोला उनके घर के सामने गिरा। धूल का गुबार उठा और उसमें से एक ऐसी आकृति निकली जिसे देखकर गुंडों के हाथों से बंदूकें गिर गईं। वो विक्रांत था, लेकिन अब उसके सिर पर दो सींग जैसी आकृतियां उभर आई थीं और उसकी आवाज किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी। विक्रांत ने गुंडों की तरफ बढ़ते हुए और खौफनाक तरीके से बोला, मौत से मिलना चाहते थे ना? लो, मौत खुद तुम्हारे द्वार पर आई है।
अगले ही पल पूरे मोहल्ले में ऐसी चीखें गूंजी जो शायद सदियों तक लोगों को डराती रहेंगी। लेकिन क्या विक्रांत अपनी मां और बहन को पहचान पाएगा, या वो अपनी शक्तियां पाने के चक्कर में खुद को पूरी तरह खो चुका है? और आर्यन, जो अभी अभी दीवार तोड़कर गिरा था, क्या वो इतनी आसानी से हार मान लेगा? विक्रांत के घर के बाहर का मंजर किसी डरावनी फिल्म जैसा था। धूल और काले धुएं के बीच खड़ा वो साया जिसकी आंखें नरक की आग की तरह दहक रही थी। शेरा के गुंडे, जो अब तक खुद को खुदा समझते थे, उनकी पैंट डर के मारे गीली हो चुकी थी। एक गुंडे ने कांपते हुए और हकलाते हुए बोला, ये क्या बला है? गोली चलाओ, इसे अभी खत्म करो। 6-7 बंदूकों से एक साथ गोलियां चली, थाएं थाएं थाएं, लेकिन गोलियां विक्रांत के शरीर को छूने से पहले ही हवा में रुक गईं, मानो समय थम गया हो। विक्रांत ने अपना गर्दन टेढ़ी की और एक ऐसी आवाज में बोला जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी, तुम मिट्टी के पुतले ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को लोहे के टुकड़ों से डराना चाहते हो। विक्रांत ने हवा में अपना हाथ झटका और वो सारी गोलियां वापस उन्हीं गुंडों की तरफ दोगुनी रफ्तार से लौट गईं। चीखें गूंजी और पल भर में 4 गुंडे जमीन पर ढेर हो गए। बाकी बचे हुए गुंडे अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन विक्रांत ने अपनी उंगलियां हवा में घुमाई, जमीन से काली परछाइयां निकली और उन्होंने गुंडों के पैरों को जकड़ लिया। विक्रांत ने उनके करीब जाकर पूरी गंभीरता से बोले, भागना मना है। मैंने आज रात नर्क के दरवाजे खुले छोड़े हैं, तुम सबको मेहमान बनकर जाना ही होगा। तभी घर के अंदर से ईशानी दौड़ती हुई बाहर आई। उसने जब अपने भाई का वो रूप देखा, सिर पर उभरते सींग और काली धुएं वाली त्वचा, तो वो ठिठक गई। उसकी आंखों में खौफ था। ईशानी ने रोते हुए और लड़खड़ाती आवाज में कहा, भाई, क्या ये वाकई आप हैं? नहीं, आप मेरे भाई नहीं हो सकते। मेरा भाई कभी इतना बेरहम नहीं था। विक्रांत का हाथ, जो एक गुंडे की गर्दन मरोड़ने वाला था, हवा में ही रुक गया। उसने ईशानी की तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका। उसने खुद से बात करते हुए कहा, इंसानियत का कतरा अभी भी भीतर कहीं तड़प रहा है। क्या मैं अपनी बहन के लिए रुक पाऊंगा? तभी पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। शेरा की मुख्य गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी। शेरा खुद अपनी कार से उतरा। उसके हाथ में एक प्राचीन तांत्रिक छड़ी थी जो नीली रोशनी दे रही थी। शेरा ने अट्टहास करते हुए और अहंकार से बोला, विक्रांत, मुझे पता था कि तू शून्य लोक से कुछ न कुछ लेकर आएगा, इसलिए मैं तैयारी के साथ आया हूं। ये छड़ी शून्य भेदी है, ये तेरी हर शक्ति को सोख लेगी। शेरा ने छड़ी को जमीन पर पटका। एक नीली लहर निकली जिसने विक्रांत की काली आभा को कमजोर करना शुरू कर दिया। विक्रांत घुटनों के बल गिर पड़ा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर से कोई उसकी रूह खींच रहा हो। विक्रांत ने हांफते हुए कहा, ये चलन कैसी है? शेरा, तुझे ये कहां से मिला? शेरा ने पास आकर विक्रांत को लात मारी और क्रूरता से बोला, आर्यन ने, तेरे उस दोस्त ने मुझे सब बताया है। उसने कहा था कि तू अपनी बहन के लिए कमजोर पड़ेगा, और वही हुआ। अब तू मरेगा और तेरी ये शक्तियां मेरी होंगी। ईशानी ने ये देखा तो वो शेरा की तरफ झपटी। मेरे भाई को छोड़ दो। शेरा ने ईशानी को धक्का दिया और अपनी छड़ी की नोक विक्रांत के सीने पर रख दी। विक्रांत की आंखें बंद होने लगी, लेकिन तभी उसके अंतर्मन में उस काली परछाई की आवाज गूंजी जिसने उसे अस्पताल में जगाया था। विनाशक, तुम प्यार के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए बने हो। अपनी बहन की चीख को अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। विक्रांत ने अचानक अपनी आंखें खोली। इस बार आंखों का रंग न लाल था न काला, वो एकदम सफेद था। विक्रांत ने शेरा की छड़ी को अपने हाथ से पकड़ लिया। छड़ी की नीली रोशनी देखते ही देखते काली पड़ने लगी और वो चटक कर टूट गई। शेरा का चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रांत ने शेरा का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया और बहुत ही गंभीरता से बोले, तुमने मेरा घर जलाया, मेरे पिता को मारा और अब मेरी बहन को हाथ लगाया। शेरा, आज मैं तुझे मारूंगा नहीं, आज मैं तुझे उस शून्य में भेजूंगा जहां मौत भी नहीं आती। विक्रांत ने अपनी मुट्ठी भींची और शेरा के शरीर में अपनी काली ऊर्जा डालनी शुरू की। शेरा का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। वो चीखता रहा, नहीं, मुझे माफ कर दो, बचाओ। लेकिन विक्रांत पर कोई असर नहीं हुआ। देखते ही देखते शेरा हवा में गायब हो गया, मानो उसका कभी अस्तित्व ही ना रहा हो। विक्रांत वापस अपने मानवीय रूप में आने लगा। उसके सींग गायब हो गए, धुआं छट गया। वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। वो ईशानी की तरफ बढ़ा, लेकिन ईशानी पीछे हट गई। ईशानी ने डरते हुए कहा,
अब क्या हो भाई, आपने शेरा को कहां भेज दिया? आप अब वो भाई नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। विक्रांत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी उसकी मां घर के दरवाजे पर खड़ी दिखी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खौफ नहीं। मां ने आगे बढ़कर विक्रांत को गले लगा लिया। मां सिसकते हुए बोली, मेरा बेटा वापस आया है, चाहे वो रूप कोई भी हो। उसने अपने परिवार की रक्षा की है। विक्रांत ने मां के कंधे पर सिर रखा और बोला, माँ, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। आर्यन अभी भी जिंदा है और उसने हमारे खिलाफ हाथ मिला लिया है उन ताकतों से जो इस दुनिया की नहीं है। तभी आसमान में एक काला पोर्टल खुला और पूरे शहर में सायरन बजने लगे। आर्यन की आवाज पूरे शहर के आसमान में गूंजी। विक्रांत, तुमने शेरा को हराकर अपनी मौत को न्योता दिया है। कल की सुबह ये शहर नहीं देखेगा, क्योंकि अब शून्य की सेना जमीन पर उतर रही है। विक्रांत ने आसमान की ओर देखा और उसकी मुट्ठियां फिर से कस गईं। क्या विक्रांत एक पूरी सेना से अकेला लड़ पाएगा? और क्या ईशानी कभी अपने भाई को दोबारा स्वीकार कर पाएगी? शहर पर तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। क्या विनाशक रक्षक बन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे यानी मनीष के साथ। शून्य का विनाशक के पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे विक्रांत ने शेरा का अस्तित्व मिटा दिया, लेकिन आर्यन ने अब पूरे शहर पर विनाश की सेना उतारने का ऐलान कर दिया है। अब आगे शहर का आसमान अब नीला नहीं बल्कि गहरा बैंगनी हो चुका था। बादलों के बीच से बिजली की कड़कड़ाहट नहीं बल्कि किसी भूखे जानवर के गुर्राने जैसी आवाजें आ रही थीं। लोग घरों की खिड़कियों से बाहर देख रहे थे, जहां हवा में काले साए तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। ये शून्य की सेना थी। विक्रांत अपनी मां के गले लगा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान आसमान की ओर था। उसने अपनी मां को धीरे से अलग किया और गंभीरता से बोला, माँ, ईशानी को लेकर अंदर जाओ और घर के चारों कोनों पर यह रक्षा कवच बना दो। विक्रांत ने अपनी हथेली पर एक घाव किया और खून से जमीन पर एक प्राचीन चिन्ह बनाया। उसने ईशानी की आंखों में देखते हुए कहा, ईशानी, मुझ पर भरोसा रखो। आज जो भी बाहर होगा वो तुम्हारी कल्पना से परे है, बस बाहर मत आना। ईशानी ने उसका हाथ पकड़ते हुए और कांपती आवाज में बोला, भाई, आपकी आंखों में फिर से वही चमक आ रही है। क्या आप वापस नहीं आएंगे? विक्रांत ने एक कड़वी मुस्कान के साथ खुद से बात करते हुए कहा, वापस तो वो आता है जो कहीं गया हो। मैं तो अब उसी अंधकार का हिस्सा बन चुका हूं। विक्रांत घर से बाहर निकला। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन हवा में मौत का सन्नाटा पसरा था। तभी उसके सामने एक साया तेजी से गिरा। वो आर्यन था। उसके पीछे काले पंखों वाले दो खौफनाक जीव खड़े थे, जिनकी आंखें अंगारे जैसी थीं। आर्यन ने तालियां बजाते हुए और व्यंग से बोला, वाह विक्रांत, भावुक सीन खत्म हो गया हो तो असलियत का सामना करें। देखो मेरे मालिक ने मुझे क्या तोहफा दिया है। ये पूरी सेना अब मेरे इशारे पर नाचेगी। विक्रांत ने आर्यन की ओर एक कदम बढ़ाया और बहुत ही शांति से बोला, आर्यन, तुमने अपनी आत्मा बेच दी उन जीवों के लिए जो सिर्फ तबाही जानते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें काबू कर पाओगे? आर्यन ने गुस्से में चीखते हुए और अपनी तलवार हवा में लहराते हुए बोला, काबू? मैं उनका राजा बनूंगा और तुम मेरे पहले शिकार होगे। आर्यन ने इशारा किया और उन दो जीवों ने विक्रांत पर हमला कर दिया। उनकी रफ्तार बिजली जैसी थी। एक ने अपने नुकीले नाखूनों से विक्रांत के कंधे को चीर दिया। विक्रांत ने दर्द से कराहते हुए और हांफते हुए कहा, आह, इनकी ताकत ये साधारण साई नहीं है, ये शून्य के योद्धा हैं। विक्रांत ने अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर के भीतर का विनाशक जैसे थका हुआ था। उसने महसूस किया कि शेरा की उस तांत्रिक छड़ी ने उसकी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा सोख लिया था। आर्यन ने हंसते हुए बोला, क्या हुआ विनाशक, तुम्हारी आग ठंडी पड़ रही है। लाओ, मैं इसे फिर से सुलगा देता हूं। आर्यन ने अपनी तलवार से एक काला गोला छोड़ा जो सीधा विक्रांत के सीने पर लगा। विक्रांत उड़कर एक बिजली के खंभे से जा टकराया। खंभा मुड़ गया और चिंगारियां निकलने लगीं। विक्रांत जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अगर मैंने अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं की तो ये शहर आज शमशान बन जाएगा, लेकिन उसकी कीमत मेरी यादें होंगी। तभी उसे अपने पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी, क्या तुम हार मान रहे हो चेले? विक्रांत ने मुड़कर देखा। वहां कोई इंसान नहीं बल्कि एक बूढ़ा साया खड़ा था, जिसके हाथ में एक लंबी लाठी थी।
ये वही नागराज के मार्गदर्शक थे जिन्हें विक्रांत ने शून्य लोक में देखा था। मार्गदर्शक ने गंभीरता से देखते हुए बोले, शून्य का अर्थ केवल विनाश नहीं होता विक्रांत। शून्य का अर्थ है सब कुछ मिटाकर दोबारा शुरू करना। अपनी नफरत को नहीं, अपने संकल्प को हथियार बनाओ। विक्रांत की आंखों में अचानक एक नई ज्योति जगी। उसने अपनी मुट्ठियां जमीन पर गाड़ दी। इस बार उसके शरीर से काला धुआं नहीं बल्कि एक शुद्ध सफेद रोशनी निकलने लगी। विक्रांत धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी चोटें खुद ब खुद भरने लगीं। उसने आर्यन की ओर देखते हुए बहुत ही गंभीरता से बोला, आर्यन, तुमने शून्य का केवल काला पक्ष देखा है। आज मैं तुम्हें उसका असली रूप दिखाऊंगा। विक्रांत ने हवा में अपना हाथ उठाया और एक मंत्र बोला। अचानक आसमान से उन काले जीवों पर सफेद बिजलियां गिरने लगीं। वे जीव दर्द से चिल्लाते हुए राख होने लगे। आर्यन का चेहरा डर के मारे फक पड़ गया। उसने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और चिल्लाकर बोला, ये मुमकिन नहीं है। कोई भी इंसान शून्य की शुद्ध शक्ति को नहीं झेल सकता। तुम जलकर राख हो जाओगे। विक्रांत ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, राख तो वो होता है जिसमें अहंकार हो। मैं तो अब खुद एक शून्य हूं। विक्रांत और आर्यन के बीच एक भयानक टक्कर हुई। तलवार और रोशनी के मिलन से ऐसा धमाका हुआ कि पूरे शहर की खिड़कियों के कांच टूट गए। आर्यन पीछे की ओर गिरा। उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। विक्रांत आर्यन के ऊपर खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक गहरा ठहराव था। विक्रांत ने आर्यन के गले पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने अपनी दोस्ती खोई, अपनी रूह खोई और अब तुम अपनी आजादी भी खोगे। तभी आर्यन के शरीर से काला धुआं बाहर निकलने लगा। वह धुआं धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल लेने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि शून्य लोक का असली सम्राट था, जो अब तक आर्यन के शरीर का इस्तेमाल कर रहा था। उस सम्राट ने खौफनाक आवाज में बोला, विनोशाक, तूने मेरे सबसे अच्छे मोहरे को बर्बाद कर दिया। अब तुझे मुझसे लड़ना होगा और याद रखना, मैं कोई इंसान नहीं हूं। सम्राट ने अपनी उंगली से विक्रांत की तरफ इशारा किया और विक्रांत का शरीर हवा में उठने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों सुइयां एक साथ उसके शरीर में चुभ रही हों। विक्रांत ने दर्द में चीखते हुए कहा, ईशानी मां, मुझे लड़ना होगा। क्या विक्रांत उस सम्राट का मुकाबला कर पाएगा जिसने उसे शक्तियां दी थीं? क्या आर्यन को अपनी गलतियों का एहसास होगा? हवा में लटका हुआ विक्रांत तड़प रहा था। सम्राट की उंगली से निकल रही वो अदृश्य ऊर्जा विक्रांत की हड्डियों को चटका रही थी। सम्राट, जो अब एक 7 फीट ऊंचे काले साई के रूप में खड़ा था, उसकी आवाज ब्रह्मांड की गहराइयों से आती हुई लग रही थी। सम्राट ने ठंडी हंसी हंसते हुए और अहंकार से बोला, मूर्ख मानव, तुझे क्या लगा था कि शून्य की शक्तियां तुझे खैलात में मिली हैं? मैंने तुझे चुना ताकि तू मेरे लिए इस दुनिया का दरवाजा खोल सके। अब जब तूने अपना काम कर दिया है तो तेरा अस्तित्व मेरे लिए किसी काम का नहीं। विक्रांत ने हवा में हाथ पैर मारते हुए और हाँफते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम मुझे इंसाफ दिलाने में मदद करोगे। सम्राट ने गंभीरता से देखते हुए बोला, शून्य में ना कोई इंसाफ है, ना कोई जज्बात। वहां सिर्फ अंत है और आज इस शहर के साथ तेरा भी अंत होगा। विक्रांत का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा था। उसकी यादें, उसका चेहरा, सब कुछ धुंधला पड़ रहा था। तभी नीचे जमीन पर गिरे हुए आर्यन ने अपनी आंखें खोली। सम्राट के बाहर निकलते ही आर्यन की चेतना वापस आ गई ही। उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त मौत के करीब है। आर्यन ने लड़खड़ाती आवाज में और खुद से बात करते हुए कहा, मैंने क्या कर दिया? अपनी ताकत की भूख में मैंने अपने ही भाई को शैतान के हवाले कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्यन ने अपनी टूटी हुई तलवार का एक टुकड़ा उठाया। वो रेंगते हुए सम्राट की ओर बढ़ा। सम्राट का पूरा ध्यान विक्रांत को खत्म करने पर था। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और सम्राट के पैर पर उस टूटी तलवार से वार करते हुए चिल्लाकर बोला, विक्रांत, भागो, अपनी रूह को वापस समेटो। सम्राट ने गुस्से में अपना पैर झटकते हुए बोला, कीड़े, तेरी इतनी हिम्मत! सम्राट के ध्यान भटकते ही विक्रांत पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। विक्रांत धड़ाम से नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसने लंबी लंबी सांसें ली। उसके मुंह से काला खून निकल रहा था। विक्रांत ने आर्यन की तरफ देखा, जो अब सम्राट के हाथों बेरहमी से कुचला जा रहा था। विक्रांत ने भर्राई हुई आवाज में कहा, आर्यन, हट जा वहां से, वो तुम्हें मार डालेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए और लहूलुहान हालत में बोला,
मरना तो मुझे उसी दिन चाहिए था विक्रांत, जिस दिन मैंने खन्ना से हाथ मिलाया था। आज मुझे अपनी गद्दारी का प्रायश्चित करने दो। तुम उस मंत्र का इस्तेमाल करो जो गुरुदेव ने हमें अंतिम समय के लिए सिखाया था। विक्रांत की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से बात करते हुए कहा, नहीं, वो मंत्र चलाने का मतलब है हम दोनों का अस्तित्व मिट जाना। शून्य हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन हम भी कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। सम्राट ने आर्यन को हवा में उठाया और उसके शरीर के चीथड़े उड़ाने ही वाला था कि विक्रांत खड़ा हो गया। उसके चारों ओर अब न सफेद रोशनी थी न काली, वो एक राख के रंग की धुंध थी। विक्रांत ने गंभीरता से बोले, सम्राट, तुमने कहा था कि शून्य में कोई जज्बात नहीं होते, लेकिन तुम भूल गए कि मैं एक इंसान हूं और एक इंसान अपने दोस्त को दोबारा मरते नहीं देख सकता। विक्रांत ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और एक ऐसी भाषा में मंत्र पढ़ने लगा जो सदियों से इस दुनिया में नहीं सुनी गई थी। आसमान के बादल गोल गोल घूमने लगे। एक विशाल भंवर ठीक सम्राट के ऊपर बन गया। विक्रांत ने घबराते हुए और चिल्लाकर बोला, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? अगर ये द्वार बंद हुआ तो तुम भी मेरे साथ उस कैद में चले जाओगे जहां समय का भी अंत हो जाता है। क्या तुम अपनी माँ और बहन को हमेशा के लिए छोड़ दोगे? विक्रांत की आंखों के सामने ईशानी और उसकी मां का चेहरा आया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, मां, ईशानी, मुझे माफ कर देना। आपकी सुरक्षा की कीमत मेरी आजादी है। विक्रांत ने अंतिम शब्द जोर से चिल्लाया, शून्यम विसर्जनम। एक जोरदार धमाका हुआ। सफेद और काली ऊर्जा एक दूसरे में समा गई। सम्राट उस भंवर की ओर खिंचने लगा। उसने आर्यन को छोड़ दिया। आर्यन नीचे गिरा, लेकिन विक्रांत खुद आगे बढ़ा और उसने सम्राट का हाथ पकड़ लिया। विक्रांत ने सम्राट की आंखों में देखते हुए खौफनाक तरीके से बोला, अकेले नहीं जाओगे सम्राट। जिस रूह को तुमने इस्तेमाल किया, वही रूह अब तुम्हारी जेलर बनेगी। आर्यन ने हाथ बढ़ाकर विक्रांत को रोकना चाहा। विक्रांत, नहीं! लेकिन देर हो चुकी थी। भंवर ने सम्राट और विक्रांत दोनों को अपने अंदर खींच लिया। एक तेज रोशनी हुई और फिर सन्नाटा। बादल छट गए। आसमान वापस नीला होने लगा। शहर की सड़कों पर खौफनाक साये गायब हो चुके थे। आर्यन अकेला उस सूनी सड़क पर पड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा, जहां अब सिर्फ एक तारा चमक रहा था। उसने रोते हुए और खुद से बात करते हुए कहा, तुमने कर दिखाया भाई, तुमने सबको बचा लिया, पर खुद कहां चले गए? तभी विक्रांत के घर के बाहर खड़ी ईशानी और मां को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ईशानी ने खिड़की के बाहर देखा। उसे कुछ पल के लिए वहां विक्रांत का साया खड़ा दिखाई दिया, जो मुस्कुरा रहा था, और फिर वो धुएं में ओझल हो गया। ईशानी ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई, क्या विक्रांत हमेशा के लिए उस शून्य की कैद में चला गया है, या सम्राट के साथ उसकी जंग अभी उस दुनिया में जारी है जहां कोई नहीं पहुंच सकता? और आर्यन, जो अब अकेला बच गया है, क्या वो विक्रांत को वापस लाने का कोई रास्ता खोज पाएगा? उस भंवर के दूसरी तरफ कोई दुनिया नहीं थी, सिर्फ एक अंतहीन अंधेरा था। एक ऐसा स्थान जहां न समय था न दिशा। विक्रांत और सम्राट उस शून्य की गहराई में गिर रहे थे। यहां सम्राट की शक्तियां फिर से बढ़ने लगी थीं, क्योंकि ये उसका अपना घर था। सम्राट ने गिरते हुए ही एक भयानक गर्जना की और अपनी काली भुजाओं से विक्रांत को जकड़ लिया। उसने विजेता की तरह अट्टहास करते हुए बोला, मूर्ख लड़के, तूने सोचा था कि तू मुझे यहाँ कैद कर लेगा? ये मेरा साम्राज्य है। यहाँ तू शिकारी नहीं, मेरा भोजन है। अब मैं तेरी उस आत्मा को तिनका तिनका करके तोड़ूंगा जिसने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। विक्रांत ने दर्द से कराहते हुए और मजबूती से सम्राट के हाथों को पकड़ते हुए कहा, यहाँ सांस लेना भी नामुमकिन है। लेकिन सम्राट, तुम भूल रहे हो, मैं यहाँ तुम्हें हराने नहीं बल्कि तुम्हें थामे रखने आया हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम उस दुनिया में वापस नहीं जा पाओगे। सम्राट ने क्रोध में भरकर विक्रांत के सीने पर अपनी मुट्ठियां बरसाना शुरू किया और गंभीरता से बोले, कितनी देर तक? तेरी मानवीय आत्मा इस दबाव को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएगी। जैसे ही तेरा संकल्प टूटेगा, तू इस अंधकार में विलीन हो जाएगा और मैं फिर से आजाद हो जाऊंगा। विक्रांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद से बात करते हुए कहा, संकल्प? मुझे उन यादों को पकड़ना होगा जो मुझे जिंदा रखती हैं। ईशानी की हंसी, माँ के हाथ का खाना, आर्यन की वो आखिरी मुस्कान।
उधर वास्तविक दुनिया में आर्यन के पास अब कोई शक्ति नहीं बची थी, लेकिन उसके पास वो ज्ञान था जो उसने सम्राट के साथ रहते हुए हासिल किया था। वो पागलों की तरह शहर की पुरानी लाइब्रेरी और तांत्रिकों के ठिकानों पर भटकने लगा। आर्यन ने एक पुरानी धूल से भरी किताब को उलटते हुए खुद से बात करते हुए कहा, कहीं तो होगा, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो उस शून्य के दरवाजे को फिर से खोल सके। मैं उसे वहां अकेले सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। तभी आर्यन के पीछे एक साया उभरा। वो ईशानी थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक चट्टान जैसा इरादा था। ईशानी ने दृढ़ता से और लड़खड़ाती आवाज में बोला, आर्यन भाई, मुझे पता है आप क्या ढूंढ रहे हैं। माँ ने मुझे एक बात बताई थी। हमारे खानदान के पास एक पुराना तावीज है जिसे प्राण सूत्र कहा जाता है। माँ कहती थी कि ये ताबीज रूहों के बीच एक पुल का काम करता है। आर्यन ने चौंकते हुए ईशानी की तरफ देखा और बोला, प्राण सूत्र? अगर वो सच है तो हम विक्रांत की रूह को ढूंढ सकते हैं, लेकिन ईशानी, इसके लिए एक ऐसी रूह की जरूरत होगी जो विक्रांत से खून के रिश्ते से जुड़ी हो। यह तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। ईशानी ने बिना डरे और गंभीरता से बोली, मेरे भाई ने पूरी दुनिया के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्या मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकती? मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा? आर्यन ने एक प्राचीन वेदी तैयार की। उसने ईशानी को बीच में बिठाया और वो ताबीज उसके गले में डाल दिया। जैसे ही आर्यन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ताबीज से एक सुनहरी रोशनी निकली और सीधे आसमान की तरफ एक बारीक धागे की तरह बढ़ गई। शून्य की गहराई में विक्रांत अब अपनी सुध-बुध खो रहा था। सम्राट उसकी रूह को कुचल रहा था। तभी उस अंधेरे में एक छोटी सी सुनहरी किरण विक्रांत की आंखों के सामने चमकी। विक्रांत ने उस रोशनी को देखते हुए हांफते हुए कहा, ये क्या है? ईशानी, क्या ये तुम्हारी आवाज है? सम्राट ने उस रोशनी को देखकर घबराते हुए और चिल्लाकर बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई भी मानवीय शक्ति इस शून्य को भेद नहीं सकती। मैं इस रोशनी को बुझा दूंगा। सम्राट ने अपनी पूरी ताकत उस रोशनी की तरफ झोंक दी, लेकिन वो रोशनी विक्रांत के सीने में समा गई। विक्रांत को अचानक ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में हजारों सूरज एक साथ जल उठे हों। विक्रांत ने सम्राट का गला अपनी दोनों भुजाओं से जकड़ लिया। उसकी आवाज अब एक गर्जना बन चुकी थी। उसने खौफनाक तरीके से बोला, तुमने कहा था कि शून्य में कोई जज्बात नहीं होते सम्राट। देखो, एक बहन का प्यार तुम्हारे इस नरक को भी चीर कर आ गया है। अब खेल मेरा है। विक्रांत ने उस सुनहरी रोशनी को एक तलवार का रूप दिया और सम्राट के आर पार कर दिया। सम्राट की चीखें पूरे शून्य में गूंज उठीं। वो धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन तभी एक और संकट खड़ा हो गया। जैसे ही सम्राट कमजोर हुआ, वो शून्य का पूरा आयाम ढहने लगा। अगर विक्रांत तुरंत बाहर नहीं निकला तो वो हमेशा के लिए उस मलबे के नीचे दब जाएगा। आर्यन ने वेदी पर चिल्लाते हुए कहा, ईशानी, रुकना मत, अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगा दो, वो वापस आ रहा है। ईशानी के नाक से खून बहने लगा था। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसने चीखते हुए बोला, भाई वापस आइए, माँ आपका इंतजार कर रही हैं। भंवर फिर से खुला, लेकिन इस बार उसमें से जो बाहर निकला वो विक्रांत का मानवीय रूप नहीं था। वो एक ऐसी आकृति थी जो आधी रोशनी और आधी परछाई से बनी थी। विक्रांत जमीन पर गिरा, भंवर बंद हो गया। आर्यन और ईशानी उसकी तरफ दौड़े। विक्रांत ने आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई पुतली नहीं थी। वे पूरी तरह सुनहरी चमक से भरी थीं। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर बहुत ही गंभीरता से बोले, मैंने सम्राट को हमेशा के लिए मिटा दिया है, लेकिन उसकी जगह अब खाली नहीं है। आर्यन ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सम्राट अभी भी तुम्हारे अंदर है? विक्रांत ने उठते हुए और खुद से बात करते हुए कहा, नहीं, सम्राट मर चुका है, लेकिन शून्य को एक रक्षक की जरूरत है, और अब वो रक्षक मैं हूं। तभी शहर के चारों तरफ से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी दुश्मन ताकतें विक्रांत के नए रूप का स्वागत कर रही हों। क्या सम्राट के मरने के बाद कोई और भी है जो इस शक्ति पर कब्जा करना चाहता है? विक्रांत वापस तो आ गया है, लेकिन क्या वो अब भी वही भाई और दोस्त है, या शून्य ने उसे पूरी तरह बदल दिया है? और वो नई ताकतें कौन हैं जो साए में छिपी हैं? अस्पताल के उस पुराने खंडहर और वेदी के चारों ओर का वातावरण एकदम शांत हो गया था, लेकिन वो शांति सुकून देने वाली नहीं बल्कि डराने वाली थी। विक्रांत खड़ा हुआ। उसकी देह से अब भी वो सुनहरी और राख जैसी धुंध उठ रही थी।
उसने जब अपने हाथ देखे तो उसकी नसें चमक रही थीं, जैसे उनमें खून नहीं बल्कि बिजली दौड़ रही हो। आर्य ने धीरे से विक्रांत के कंधे पर हाथ रखा और घबराते हुए बोला, भाई तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आंखें वे अब भी वैसी ही चमक रही हैं। क्या तुम हमें पहचान पा रहे हो? विक्रांत ने आर्यन की ओर देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे उसने सदियों का सफर तय कर लिया हो। उसने बहुत ही धीमी और गंभीरता से बोला, मैं तुम्हें देख पा रहा हूं आर्यन, और मैं उन हजारों रूहों को भी देख पा रहा हूं जो इस शहर की गलियों में भटक रही हैं। सम्राट के मरने से शून्य का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ, बल्कि वो बिखर गया है। ईशानी, जो अब तक कमजोरी से फर्श पर बैठी थी, हाफते हुए कहा, भाई कम से कम आप वापस तो आ जाए। अब सब ठीक हो जाएगा। हम दूर कहीं चले जाएंगे जहां कोई हमें नहीं जानता। विक्रांत ने ईशानी की ओर देखते हुए एक उदास मुस्कान के साथ कहा, काश ऐसा हो पाता ईशानी, लेकिन मैंने सम्राट को मारकर उसका सिंहासन छीन लिया है। अब मैं चाहूं या न चाहूं, मैं इस दुनिया और शून्य के बीच की दीवार हूं। अगर मैं यहां से हटा तो वो काली शक्तियां फिर से हमला करेंगी। तभी अस्पताल की छत से एक भयानक ठहाका गूंजा। वो आवाज ना तो सम्राट की थी और न ही शेरा की। वो आवाज तीखी और कानों को चुभने वाली थी। अंधेरे कोने से एक औरत बाहर निकली। उसने गहरे लाल रंग के कपड़े पहने थे और उसके बाल नागिनों की तरह लहरा रहे थे। उसके साथ 2 नकाबपोश योद्धा थे जिनके हाथों में हंसिए थे। उस औरत ने अपनी जबान होठों पर फेरते हुए और उपहास से बोला, तो ये है नया विनाशक, एक मामूली सा लड़का जो भावनाओं के जाल में फंसा है। सम्राट वाकई कमजोर हो गया था, जो एक छोटे से चूहे से हार गया। विक्रांत ने उस औरत की तरफ मुड़ते हुए गंभीरता से बोले, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? मौत को बुलाना है तो सीधे कहो, पहेलियां मत बुझवाओ। उस औरत ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए और गुस्से में बोली, मेरा नाम सर्पा है। मैं शून्य लोक की 7 परिषद में से एक हूं। सम्राट की मौत के बाद उसकी शक्ति पर हमारा अधिकार है। लड़के, अगर तुम अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हो तो वो शून्य मणि हमें सौंप दो जो तुम्हारे दिल के भीतर धड़क रही है। विक्रांत ने खुद से बात करते हुए कहा, मणि? तो ये उस शक्ति को मणि कह रहे हैं जिसने मेरी रूह को बदल दिया। ये भूखे भेड़िए उस शक्ति के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसी और आगे बढ़ते हुए बोला, विक्रांत को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे गुजरना होगा। सर्पा ने एक हाथ के इशारे से आर्यन को हवा के एक दबाव से दीवार की तरफ फेंक दिया। आर्यन टकराकर नीचे गिरा। ईशानी चिल्लाई, आर्यन भाई! विक्रांत की आंखों की सुनहरी चमक अचानक हिंसक हो गई। उसने फर्श पर अपना पैर पटका और बोला, मेरे अपनों पर हाथ उठाने की गलती दोबारा मत करना सर्पा। तुम परिषद से हो या पाताल से, मेरे लिए तुम सिर्फ एक और शिकार हो। विक्रांत ने अपनी हथेली खोली और हवा से ही एक तलवार का निर्माण किया जो पूरी तरह बिजली और धुएं से बनी थी। वो बिजली की गति से सर्पा की तरफ लपका। उन दोनों के बीच मुकाबला शुरू हो गया। सर्पा की फुर्ती किसी नागिन जैसी थी। वो बार बार धुएं में बदलकर गायब हो जाती और विक्रांत के पीठ पर वार करने की कोशिश करती। सर्पा ने लड़ते हुए और हांफते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? हम साथ हैं विक्रांत। अगर मैं यहां हार भी गई तो बाकी 6 इस शहर को राख बना देंगे। विक्रांत ने सर्पा का हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उसे मरोड़ते हुए बहुत ही खौफनाक तरीके से बोला, तो उन्हें भी बुला लो, क्योंकि आज के बाद शून्य की सत्ता किसी परिषद के पास नहीं बल्कि मेरे इंसाफ के पास होगी। विक्रांत ने अपनी शक्ति का एक जोरदार धमाका किया, जिससे सर्पा और उसके योद्धा खिड़की तोड़कर बाहर जा गिरे। सर्पा ने बाहर से जाते जाते चीख कर बोला, तुमने युद्ध का ऐलान कर दिया है विनाशक। कल की रात रक्त पूर्णिमा है। उस रात हम सातों मिलकर आएंगे और तब तुम अपनी बहन की लाश पर अपनी शक्तियों का शोक मनाओगे। विक्रांत खिड़की के पास खड़ा रहा। उसकी तलवार धीरे धीरे गायब हो गई। उसने आसमान की ओर देखा, जहां चांद अब धीरे धीरे लाल हो रहा था। ईशानी ने डरते हुए और कांपती आवाज में पूछा, भाई अब क्या होगा? वे 7 लोग कौन हैं? क्या हम उनसे लड़ पाएंगे? विक्रांत ने ईशानी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब फिर से वो मानवीय दर्द लौट आया था। उसने ईशानी का हाथ पकड़कर और दृढ़ता से बोले, लड़ना तो होगा ईशानी, लेकिन अकेले नहीं। आर्यन, क्या तुम तैयार हो? हमें अपनी सेना खुद तैयार करनी होगी। इस शहर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पुरानी शक्तियां हैं। हमें उन्हें ढूंढना होगा। आर्यन ने उठते हुए और खून पोंछते हुए बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई। चाहे वो 7 हो या 70, हम उन्हें दिखा देंगे कि ये शहर विनाशक का इलाका है। विक्रांत ने मन ही मन खुद से बात करते हुए कहा, रक्त पूर्णिमा, मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। या तो मैं इस दुनिया का रक्षक बनूंगा या फिर खुद सबसे बड़ा विनाश।
तभी शहर के दूर दराज के इलाकों से अजीब अजीब चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सरपा के साथी पहुंच चुके हैं। क्या विक्रांत समय रहते अपनी सेना तैयार कर पाएगा? और वो शून्य मणि आखिर क्या है जो विक्रांत के सीने में छिपी है? दुश्मन अब एक नहीं 7 हैं। क्या विक्रांत की नई शक्तियां उसे जीत दिला पाएंगी या वो इस बार सब कुछ खो देगा? अस्पताल की उस टूटी हुई खिड़की से आती ठंडी हवा विक्रांत के जख्मों को सहला रही थी, लेकिन उसके मन में मची उथल-पुथल शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। शून्य मणि उसके सीने के भीतर एक अलग ही धड़कन की तरह स्पंदन कर रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह मणि उसे जितनी ताकत दे रही है, उतनी ही उसकी यादों को सोख रही है। विक्रांत ने आर्यन की तरफ मुड़ते हुए गंभीरता से बोले, आर्यन, हमारे पास समय बहुत कम है। सरपा अकेली नहीं आएगी। वे 7 परिषद के सदस्य सदियों पुराने योद्धा हैं। उन्हें हराने के लिए हमें सिर्फ ताकत नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान की भी जरूरत है। आर्यन ने अपने घाव पर पट्टी बांधते हुए और खुद से बात करते हुए कहा, प्राचीन ज्ञान? भाई, शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी गुफा है जिसे नागमठ कहा जाता है। सुना है वहां एक ऐसे महात्मा रहते हैं जिन्होंने अपनी आधी जिंदगी शून्य की शक्तियों का अध्ययन करने में बिताई है। शायद वे हमें उन 7 परिषदों की कमजोरी बता सकें। ईशानी ने बीच में टोकते हुए और डरी हुई आवाज में बोली, लेकिन भाई, अगर आप वहां गए तो यहाँ माँ की रक्षा कौन करेगा? सरपा ने कहा है कि वो मुझे और माँ को निशाना बनाएगी। विक्रांत ने ईशानी के पास जाकर उसके माथे को चूमा और दृढ़ता से बोले, ईशानी, तुम और माँ आज रात ही शहर से दूर उस पुराने मंदिर में जाओगी जहां खन्ना के आदमी कभी नहीं पहुंच पाए थे। आर्यन, तुम इन्हें वहां छोड़कर सीधे नागमठ आओगे, ये मेरा आदेश है। आर्यन ने सिर झुकाकर हामी भरी। कुछ घंटों बाद विक्रांत अकेला उस घने जंगल के बीच खड़ा था जहां नागमठ की गुफा स्थित थी। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और धुएं की महक थी। जैसे ही उसने गुफा के भीतर कदम रखा, दीवारें अपने आप चमकने लगीं। गुफा के अंत में एक बूढ़ा व्यक्ति ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके शरीर पर अनगिनत सांप लिपटे हुए थे। उस महात्मा ने अपनी आंखें बिना खोले ही बहुत ही भारी आवाज में बोला, विनाशक, तो आखिर तुम आ ही गए। मैंने सुना था कि शून्य ने एक नया उत्तराधिकारी चुना है, पर यह नहीं पता था कि वो इतना भावुक होगा। विक्रांत ने हाथ जोड़कर और गंभीरता से बोले, महात्मन, मुझे अपनी भावनाओं की परवाह नहीं, मुझे अपने शहर और परिवार की परवाह है। सरपा और उसके 6 साथी रक्त पूर्णिमा को शहर को तबाह करने आ रहे हैं। मुझे उन्हें रोकने का रास्ता बताइए। महात्मा ने अपनी आंखें खोली जो पूरी तरह सफेद थी। उन्होंने गंभीरता से देखते हुए बोले, वे 7 परिषद के सदस्य कोई साधारण योद्धा नहीं है विक्रांत। वे शून्य के 7 विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, आलस्य और अहंकार। सरपा ईर्ष्या का प्रतीक है। तुम उन्हें अपनी शक्ति से नहीं मार सकते क्योंकि वे तुम्हारी ही नकारात्मकता से ऊर्जा लेते हैं। विक्रांत ने हैरान होते हुए और हांफते हुए कहा, तो मैं उन्हें कैसे रोकूंगा? क्या कोई ऐसा हथियार है जो उन्हें खत्म कर सके? महात्मा ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और बोले, एक ही हथियार है, हृदय शून्य। तुम्हें अपनी शून्य मणि को जागृत करना होगा, लेकिन याद रखना, जैसे ही वो मणि पूरी तरह जागृत होगी, तुम एक इंसान के तौर पर अपनी हर भावना खो दोगे। तुम न प्यार महसूस करोगे न दर्द। क्या तुम तैयार हो एक पत्थर बनने के लिए? विक्रांत ठिठक गया। उसने खुद से बात करते हुए कहा, बिना भावनाओं के क्या मैं फिर भी विक्रांत रहूंगा? क्या मैं अपनी बहन और मां को पहचान पाऊंगा? तभी गुफा के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। गुफा की छत से पत्थर गिरने लगे। बाहर से एक भारी और मर्दाना आवाज गूंजी, विक्रांत, बाहर आओ। सरपा ने तो सिर्फ डराया था, मैं लोहासुर यहां तुम्हारा अंत करने आया हूं। विक्रांत ने महात्मा की ओर देखा। महात्मा ने अपनी आंखें वापस बंद कर लीं और बोले, निर्णय तुम्हारा है, योद्धा बनो या रक्षक, पर याद रखना, रक्त पूर्णिमा शुरू हो चुकी है। विक्रांत गुफा से बाहर निकला। सामने एक 10 फीट ऊंचा दानव खड़ा था जिसका पूरा शरीर लोहे जैसा सख्त था। वो परिषद का दूसरा सदस्य, क्रोध का प्रतीक लोहासुर था। उसके हाथ में एक विशाल गदा थी जिससे वो जमीन को फाड़ रहा था। लोहासुर ने गरजते हुए और अहंकार से बोला, छोटा सा कीड़ा, सुना है तूने सम्राट को मार गिराया? देखो तो सही तेरी हड्डियों में कितनी ताकत है। लोहासुर ने अपनी गदा घुमाई और विक्रांत की तरफ फेंकी। विक्रांत ने कूदकर खुद को बचाया, लेकिन गधा के टकराने से पूरी पहाड़ी हिल गई। विक्रांत ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही उसने लोहासुर पर वार किया, उसकी तलवार कांच की तरह टूट गई। विक्रांत ने सदमे में और खुद से बात करते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं, मेरी शून्य तलवार इसके शरीर पर खरोच तक नहीं डाल पा रही। लोहासुर ने अट्टहास करते हुए और खौफनाक तरीके से बोला,
मैंने कहा था ना, तुम्हारी शक्ति हमारी खुराक है। तुम जितना गुस्सा करोगे मैं उतना ही मजबूत होता जाऊंगा। लोहासुर ने विक्रांत का गला पकड़ लिया और उसे एक चट्टान पर दे मारा। विक्रांत के मुंह से खून का फव्वारा फूटा। वो अधमरा सा पड़ा था। तभी उसे ईशानी की एक चीख सुनाई दी, जो असल में नहीं थी लेकिन उसके दिमाग में गूंज रही थी। विक्रांत ने तड़पते हुए और आंखों में आंसू लेकर चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं हार नहीं सकता। अगर मैं यहां मर गया तो मेरा परिवार अनाथ हो जाएगा। तभी उसके सीने की मणि तेजी से धड़कने लगी। उसकी आवाज अब बदलने लगी थी। उसने गंभीरता से बोले, महात्मा सही थे, भावनाएं कमजोरी हैं। अगर मुझे जीतना है तो मुझे विक्रांत को मारना होगा। अचानक विक्रांत की आंखों से आंसू सूख गए। उसका चेहरा भावहीन हो गया। उसके शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी अब एक स्थिर बर्फीली सफेद रोशनी में बदल गई। विक्रांत धीरे से खड़ा हुआ। लोहासुर ने फिर से गदा उठाई, लेकिन इस बार विक्रांत हिला भी नहीं। जैसे ही गदा उसके सिर के पास पहुंची, विक्रांत ने उसे अपनी एक उंगली से रोक दिया। लोहासुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए बोला, ये कैसे? तेरा क्रोध कहाँ गया? तू डर क्यों नहीं रहा? विक्रांत ने बहुत ही ठंडी और बेजान आवाज में बोला, जिसके पास हृदय नहीं होता वो डरता नहीं है। लोहासुर, तुम क्रोध हो और मैं अब शून्य हूं, और शून्य में सब कुछ शांत हो जाता है। विक्रांत ने लोहासुर के सीने पर अपना हाथ रखा। लोहासुर का लोहे जैसा शरीर धीरे धीरे मिट्टी की तरह झड़ने लगा। वो चीखता रहा, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पल भर में लोहासुर राख के ढेर में बदल गया। विक्रांत ने अपनी हथेली देखी। उसे ना खुशी महसूस हुई ना गर्व। उसने आसमान की ओर देखा, जहां चांद अब पूरी तरह खूनी लाल हो चुका था। विक्रांत ने खुद से बात करते हुए कहा, 2 खत्म हुए, 5 बाकी हैं। शहर की ओर बढ़ना होगा। तभी उसे दूर शहर से धुएं के गुबार और लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। सरपा और बाकी सदस्य शहर में कत्लेआम शुरू कर चुके थे। क्या विक्रांत समय पर पहुंच पाएगा? और क्या आर्यन उसे इस हाल में देखकर पहचान पाएगा? विक्रांत ने अपनी इंसानियत खो दी है, पर उसे एक ऐसी शक्ति मिली है जो अजेय है। क्या यह सौदा उसे बहुत महंगा पड़ेगा? शहर की हवा में अब बारूद और जलते हुए मांस की गंध थी। आसमान से खूनी लाल चांद की रोशनी नीचे गिर रही थी, जिससे हर परछाई किसी जिन्न की तरह लंबी और डरावनी लग रही थी। शहर के मुख्य चौक पर सरपा खड़ी थी और उसके साथ परिषद के 3 और सदस्य थे। सरपा ने चारों तरफ फैली लाशों को देखकर अट्टहास करते हुए और क्रूरता से बोली, देख रहे हो, ये शहर अब हमारा शमशान है। लोहासुर अब तक उस लड़के की हड्डियां चबा चुका होगा। अब बस उस शून्य मणि का इंतजार है। तभी शहर की शांत सड़क पर जूतों की एक लयबद्ध आवाज सुनाई दी। टप टप टप। धुएं और राख के गुब्बार को चीरते हुए एक साया बाहर आया। वो विक्रांत था, लेकिन वो विक्रांत नहीं था जिसे सरपा जानती थी। उसकी चाल में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसकी आंखें सफेद शून्य की तरह चमक रही थीं। सरपा ने हैरान होते हुए और लड़खड़ाती आवाज में कहा, विक्रांत, तुम यहां? लोहासुर कहाँ है? विक्रांत ने अपनी सफेद आंखों से सरपा को देखा और बहुत ही ठंडी और बेजान आवाज में बोला, वो अब मिट्टी का हिस्सा बन चुका है और अब तुम्हारी बारी है। अट्टहास ने अपनी भारी आवाज में गरजते हुए और अहंकार से बोला, लोहासुर कमजोर था, मैं मद हूं, मैं अहंकार हूं, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा ए तुच्छ मानव। अट्टहास तेजी से विक्रांत की ओर बढ़ा। उसने अपनी मुट्ठी में काली ऊर्जा भरी और विक्रांत के चेहरे पर वार किया, लेकिन विक्रांत अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला। उसने बिना किसी प्रयास के अट्टहास का हाथ पकड़ लिया। अट्टहास ने हक्का बक्का होते हुए और हांफते हुए कहा, क्या मेरी ताकत? तू इसे सोख कैसे रहा है? विक्रांत ने अट्टहास की आंखों में सीधे देखते हुए गंभीरता से बोले, घमंड का अस्तित्व तब होता है जब सामने कोई उसे चुनौती देने वाला हो। मेरे भीतर अब कोई अस्तित्व ही नहीं बचा। मैं शून्य हूं और शून्य को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। विक्रांत ने बस अपनी मजबूत पकड़ ढीली की और अट्टहास का हाथ देखते ही देखते जम गया और फिर शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। अट्टहास दर्द से चीखा, नहीं, मेरी शक्तियां।
तभी माया जाल आगे बढ़ा। उसने अपनी मायावी आंखों से विक्रांत की ओर देखा और फुसफुसाते हुए बोला, विक्रांत, देखो तुम्हारी बहन ईशानी, वो आग में जल रही है। क्या तुम उसे नहीं बचाओगे? देखो तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही हैं। विक्रांत के सामने ईशानी और मां की जलती हुई आकृतियां उभर आईं। साधारण विक्रांत होता तो अब तक पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ पड़ता, लेकिन इस वक्त वो हृदय शून्य था। विक्रांत ने उन आकृतियों के आर पार देखते हुए खुद से बात करते हुए कहा, माया, मोह, ये सब मन का भ्रम है। जहां मन ही न हो वहां भ्रम का क्या काम। विक्रांत ने अपनी उंगली से हवा में एक लकीर खींची और माया जाल की आंखों से खून बहने लगा। माया जाल चीखते हुए पीछे हटा। उसकी सारी माया एक झटके में खत्म हो गई। सर्पा ने खौफ में चिल्लाकर कहा, यह मुमकिन नहीं, इसने हृदय शून्य को सिद्ध कर लिया है। भस्मक, इसे अभी खत्म करो। भस्मक अपनी लोभी नजरों के साथ आगे बढ़ा और उसने विक्रांत के सीने पर हाथ रख दिया ताकि वो शून्य मणि को पिघला सके। लेकिन जैसे ही उसने विक्रांत को छुआ, भस्मक खुद काला पड़ने लगा। विक्रांत ने भस्मक के माथे पर हाथ रखा और गंभीरता से बोले, लोभ का अंत रिक्तता है और मैं ही वो रिक्तता हूं। पल भर में भस्मक एक काली राख के ढेर में बदल गया। अब केवल सर्पा और माया जाल बचे थे। सर्पा की घिघी बंध चुकी थी। उसने पीछे हटते हुए और कांपती आवाज में बोला, तुम इंसान नहीं हो सकते। तुम तो सम्राट से भी बड़े राक्षस बन चुके हो। विक्रांत ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, राक्षस होने के लिए भी भावनाओं की जरूरत होती है सर्पा। मैं तो बस एक अंत हूं। तभी पीछे से आर्यन की आवाज आई, विक्रांत रुको। आर्यन बदहवास होकर वहां पहुंचा था। उसने जब विक्रांत का वह खौफनाक और भावहीन रूप देखा तो उसकी रूह कांप गई। आर्यन ने विक्रांत के पास जाकर और रोते हुए बोला, भाई, तुमने ये क्या कर लिया? तुम्हारी आंखें, तुम मुझे नहीं देख रहे हो क्या? मैं तुम्हारा भाई आर्यन हूं। विक्रांत ने आर्यन की तरफ गर्दन घुमाई। उसकी नजरों में पहचान की कोई चमक नहीं थी। उसने बहुत ही धीमी आवाज में बोला, आर्यन, एक परिचित नाम, लेकिन अब वो मेरे लिए केवल एक शब्द है। आर्यन ने विक्रांत का कॉलर पकड़कर झकझोरते हुए और चिल्लाकर कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कह सकते। ईशानी और मां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्या तुम उनके लिए भी यही कहोगे? विक्रांत ने शांति से आर्यन का हाथ अपने कॉलर से हटाया और खुद से बात करते हुए कहा, ईशानी, मां, यादों के धुंधले साए, मेरा उद्देश्य केवल इस परिषद का अंत करना है। सर्पा ने इस मौके का फायदा उठाया और अंधेरे में गायब होने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने अपनी आंखों से एक सफेद रोशनी छोड़ी जिसने सर्पा को जमीन पर जकड़ लिया। विक्रांत सर्पा की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे एक और भारी उपस्थिति महसूस हुई। आसमान से दो और योद्धा नीचे उतरे। ये परिषद के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे, आलस्य और ईर्ष्या का राजा काल दृष्टि। काल दृष्टि ने अपनी काली चादर हटाते हुए और खौफनाक तरीके से बोला, मेरे भाइयों को मारना आसान था विनाशक, क्योंकि वे कच्चे थे। लेकिन मैं तुम्हारी उस शून्य मणि का असली मालिक हूं। तुमने उसे धारण तो कर लिया, पर क्या तुम उसकी अंतिम कीमत चुका पाओगे? विक्रांत ने काल दृष्टि की ओर अपनी तलवार तानी। लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। क्या विक्रांत अपनी बची कुची यादों को बचा पाएगा या वो पूरी तरह एक पत्थर का देवता बन जाएगा? शहर की बर्बादी के बीच विनाशक अपनी आहुति देने को तैयार है। क्या आर्यन अपने दोस्त को वापस ला पाएगा? शहर का मुख्य चौक अब एक कुरुक्षेत्र बन चुका था। चारों ओर राख और मलबे के ढेर थे। काल दृष्टि, जिसकी आंखों में हजारों मरती हुई रूहों का अक्स दिखाई देता था, विक्रांत के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ा था। उसके साथ आलस्य का प्रतीक सुषुप्ति था, जो लड़ता नहीं था बल्कि अपनी मौजूदगी से ही योद्धाओं की जीने की इच्छा को खत्म कर देता था। आर्यन, जो विक्रांत के पैरों के पास पड़ा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके शरीर का हर अंग भारी होता जा रहा है। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, विक्रांत भाई, भागो यहां से। इसकी ऊर्जा ये हमें सुला देगी। मेरी आंखें बंद हो रही है। विक्रांत ने आर्यन की तरफ देखा भी नहीं। उसका शरीर उस सफेद ठंडी रोशनी से नहाया हुआ था। उसने बहुत ही गंभीरता से बोले, सुषुप्ति, तुम्हारा आलस्य उन पर काम करता है जिनके पास भविष्य के सपने हों।
मेरे पास ना कल है ना आज, मैं केवल एक रिक्त स्थान हूं। विक्रांत ने अपनी उंगलियों को हवा में चुटकी बजाते हुए घुमाया। अचानक एक तीव्र ध्वनि गूंजी, तनान। वो ध्वनि इतनी घातक थी कि सुषुप्ति की नींद वाली ऊर्जा कांच की तरह बिखर गई। सुषुप्ति दर्द से चिल्लाते हुए और हांफते हुए कहा, ये कैसे संभव है? मेरी अनंत निद्रा को एक नश्वर ने तोड़ दिया। विक्रांत ने पलक झपकते ही अपनी सफेद तलवार सुषुप्ति के गले के पार कर दी। सुषुप्ति बिना किसी आवाज के धुएं में तब्दील हो गया। अब केवल काल दृष्टि और डरी हुई सर्पा बची थी। काल दृष्टि ने एक ठंडी और रूह कपा देने वाली हंसी हंसते हुए और खौफनाक तरीके से बोला, प्रभावशाली, वाकई प्रभावशाली। तूने उन 6 को मिटा दिया जो मेरे लिए केवल बोझ थे। अब असली खेल शुरू होता है। क्या तू जानता है कि शून्य मणि का अंतिम चरण क्या है? वो अपने धारण करने वाले को पूरी तरह निगल लेती है। काल दृष्टि ने अपनी काली चादर फेंकी। उसके सीने के बीचों बीच भी एक वैसी ही मणि थी, लेकिन वो काली और लहू जैसी लाल थी। उसने अपनी मणि को स्पर्श किया और बोला, तू हृदय शून्य है, लेकिन मैं आत्मा शून्य हूं। तू भावनाओं से मुक्त है, मैं वजूद से मुक्त हूं। काल दृष्टि ने अपना हाथ हवा में उठाया और पूरे शहर की जमीन फटने लगी। दरारों में से वही कारी जड़ें निकली जिन्होंने सम्राट की याद दिला दी, लेकिन ये जड़ें अब विक्रांत के शरीर में धंसने लगी। विक्रांत ने दर्द महसूस नहीं किया, लेकिन उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मणि, वो मुझे खींच रही है। काल दृष्टि की मणि मेरी मणि को सोख रही है। आर्यन ने ये देखा तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से वो प्राण सूत्र वाला ताबीज निकाला जो ईशानी ने दिया था। उसने चिल्लाकर कहा, विक्रांत, इसे पकड़ो, ये तुम्हारी आखिरी कड़ी है। अगर तुम इसे भूल गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। आर्यन ने वो ताबीज विक्रांत की ओर फेंका। जैसे ही विक्रांत ने उस ताबीज को हवा में पकड़ा, उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। ईशानी की आवाज उसके कानों में गूंजी, ईशा, माँ ने खीर बनाई है, घर जल्दी आना। माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। बेटा, तू चाहे जो बन जा, मेरे लिए तो तू मेरा नन्हा विक्रांत ही रहेगा। विक्रांत के पत्थर जैसे चेहरे पर पहली बार एक लहर सी उठी। उसकी सफेद आंखों के कोने में पानी की एक बूंद उभरी। उसने तड़पते हुई और भर्राई हुई आवाज में कहा, ईशानी, मां, मैं इन्हें नहीं भूल सकता। काल दृष्टि ने चीखते हुए और क्रोध में बोला, नहीं, अपनी भावनाओं को वापस मत आने दे। अगर तू वापस इंसान बना तो तेरी ये मणि तुझे जलाकर भस्म कर देगी। तू मर जाएगा विक्रांत। विक्रांत ने उस ताबीज को अपने सीने से लगा लिया। उसके शरीर के भीतर एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। सफेद रोशनी और पुरानी सुनहरी रोशनी एक दूसरे से टकराने लगीं। विक्रांत के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो शून्य वाली ठंडक नहीं थी। वहां एक पिता जैसा क्रोध और एक भाई जैसी तड़प थी। विक्रांत ने काल दृष्टि की आंखों में देखते हुए दृढ़ता है बोले, काल दृष्टि, तुमने कहा था कि शून्य में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन तुम एक बात भूल गए, शून्य से ही सृजन होता है। अगर मैं मर भी गया तो मेरी यादें इस दुनिया में रहेंगी। विक्रांत ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी। उसने मणि को अपने शरीर से बाहर खींचने की कोशिश की। ये आत्मघाती कदम था। सर्पा ने घबराते हुए और चिल्लाकर बोला, ये पागल है, ये खुद को नष्ट कर रहा है, भागो यहां से। विक्रांत ने सर्पा और काल दृष्टि की ओर अपने दोनों हाथ फैलाए। उसके शरीर से एक ऐसी रोशनी निकली जो सूरज से भी ज्यादा तेज थी। उसने बहुत ही गंभीरता से और अंतिम शब्द बोले, शून्य का अंत प्रकाश में होगा। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरे शहर में ऐसा लगा जैसे सुबह हो गई हो। काल दृष्टि और सर्पा उस रोशनी में तिनकों की तरह जलकर राख हो गए। धुआं छटा, धूल बैठी, चौक के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बन गया था। विक्रांत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि आसमान अब सामान्य नीला हो रहा था। सूरज की असली किरणें निकल रही थीं। उसने गड्ढे की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। सिर्फ वो प्राण सूत्र वाला ताबीज जमीन पर पड़ा था, जो अब आधा जल चुका था। आर्यन ने उस ताबीज को उठाया और दहाड़ मारकर रोने लगा। उसने खुद से बात करते हुए कहा, तुमने वादा किया था विक्रांत, तुमने कहा था कि तुम वापस आओगे। क्या तुम फिर से उस शून्य में चले गए? तभी दूर एक गली के मोड़ पर एक साया दिखाई दिया। एक युवक जिसके कपड़े फटे हुए थे, जो लंगड़ा कर चल रहा था।
उसकी आंखें साधारण काली थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी गहराई थी जैसे उसने हजारों साल जी लिए हों। आर्यन की नजर उस पर पड़ी। उसका दिल थम गया। वो भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। विक्रांत, वो युवक रुका। उसने आर्यन को देखा और एक हल्की सी, बहुत ही थकी हुई मुस्कान के साथ बोला, आर्यन, माँ से कहना आज वाकई खीर खाने का मन है। विक्रांत वापस आ गया था, बिना शक्तियों के, बिना मणि के, सिर्फ एक इंसान बनकर। लेकिन क्या सच में उसकी सारी शक्तियां चली गई थीं, या शून्य का विनाशक अब उसके भीतर कहीं शांत सो रहा था, अगली बार जागने के इंतजार में? क्या ये वाकई अंत है, या विक्रांत की सादगी के पीछे कोई नया रहस्य छिपा है? और वो शून्य मणि कहाँ गई? शहर की सुबह इस बार अलग थी। विनाश के निशान अभी भी मौजूद थे, लेकिन हवा में मौत का डर नहीं था। विक्रांत अपने पुराने घर की रसोई में बैठा था। उसकी मां ने कांपते हाथों से उसके सामने खीर का कटोरा रखा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, पर साथ ही एक अनजाना डर भी। माँ ने विक्रांत के माथे को सहलाते हुए और सिसकते हुए बोला, बेटा, तू वापस तो आ गया, पर तेरी ये आंखें ये कुछ और ही कहती हैं। तू सच में मेरा वही विक्रांत है ना? विक्रांत ने खीर का एक चम्मच मुंह में रखा और बहुत ही शांत लहजे में बोला, माँ, शरीर वही है, यादें भी वही हैं। बस अब भीतर वो शोर नहीं है जो मुझे सोने नहीं देता था। अब सब ठीक है। ईशानी कोने में खड़ी अपने भाई को देख रही थी। उसने गौर किया कि विक्रांत जब चम्मच पकड़ता है तो उसके नाखूनों के पास अब भी हल्की सी स्लेटी चमक उभरती है और फिर गायब हो जाती है। ईशानी ने पास आकर और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, भाई, क्या वो मणि सच में नष्ट हो गई? मैंने सुना था कि शून्य की शक्ति कभी खत्म नहीं होती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। विक्रांत ने खिड़की के बाहर देखा और खुद से बात करते हुए कहा, मणि का अस्तित्व तो मिट गया ईशानी, पर शून्य तो हर जगह है। जहां कुछ नहीं होता वहां शून्य होता है। मैंने उसे छोड़ा नहीं है, मैंने उसे अपने भीतर कहीं बहुत गहराई में सुला दिया है। तभी घर का दरवाजा धड़ाम से खुला। आर्यन अंदर भागा हुआ आया। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था और आंखों में दहशत थी। आर्यन ने हाफते हुए कहा, विक्रांत, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें क्या लगा था कि परिषद के 7 सदस्य मर गए तो सब खत्म हो गया? वे तो सिर्फ चौकीदार थे। शहर के मुख्य अस्पताल के पास एक ब्लैक होल जैसा पोर्टल खुल रहा है और उसमें से जो बाहर निकल रहा है वो सम्राट या परिषद नहीं है। विक्रांत धीरे से अपनी कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने गंभीरता से बोला, मैंने अपनी शक्तियां त्याग दी हैं आर्यन। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं। आर्यन ने विक्रांत का हाथ पकड़ा और उसे घर के बाहर ले जाकर आसमान की तरफ इशारा किया। दिन के उजाले में भी आसमान के बीचों बीच एक काली दरार दिखाई दे रही थी। उस दरार से सफेद रंग की राख झड़ रही थी। आर्यन ने खौफनाक तरीके से बोला, वो शून्य के रक्षक हैं। उन्हें पता चल गया है कि सम्राट मर चुका है और मणि खो गई है। वे इस पूरी दुनिया को इसलिए मिटाना चाहते हैं ताकि शून्य का संतुलन बना रहे। विक्रांत, अगर तुमने उन्हें नहीं रोका तो कल तक ये शहर नक्शे से मिट जाएगा। विक्रांत ने उस काली दरार को देखा। अचानक उसके सीने में एक मरोड़ उठी। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। विक्रांत ने दर्द से कराहते हुए कहा, वे मुझे बुला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं एक चोर हूं। मैंने उनकी शक्ति चुराई और उसे नष्ट कर दिया। तभी उस काली दरार से एक विशालकाय आवाज पूरे शहर में गूंजी, जैसे हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों। विनाशक, तुमने प्राकृतिक नियम तोड़ा है। जो शून्य से लिया गया वो शून्य को ही लौटाना होगा। यदि मणि नहीं है तो ये संसार ही उसकी आहुति बनेगा। लोग सड़कों पर पागलों की तरह भागने लगे। आसमान से गिरने वाली वो सफेद राख जिस पर भी गिरती वो इंसान पत्थर का बन जाता। ईशानी ने रोते हुए और चिल्ला कर कहा, भाई, कुछ कीजिए। माँ के पैर पत्थर के हो रहे हैं। विक्रांत ने मुड़कर देखा। घर की दहलीज पर खड़ी उसकी मां के पैर धीरे धीरे सफेद पत्थर में बदल रहे थे। विक्रांत की आंखों में फिर से वही लाल और सुनहरी चमक लौटने लगी। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। विक्रांत ने खुद से बात करते हुए कहा, शांति मेरे नसीब में शायद कभी थी ही नहीं। मैंने सोचा था कि मैं एक बेटा और एक भाई बनकर जी पाऊंगा, लेकिन दुनिया को शायद विनाशक की ही जरूरत है। विक्रांत खड़ा हुआ। उसने अपनी कमीज के बटन खोले। उसकी सीने पर जहां मणि थी वहां अब एक गहरा काला निशान था। उसने अपना हाथ उस निशान पर रखा और गंभीरता से बोला, मैं अपनी शांति का सौदा करता हूं। शून्य, अगर तुम्हें आहुति चाहिए तो मेरी आत्मा लो, पर मेरे परिवार को छोड़ दो। अचानक विक्रांत के शरीर से बिजली की कड़कड़ाहट जैसी आवाजें आईं। वो काली दरार और तेजी से बढ़ने लगी। विक्रांत का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। वो अब ना तो इंसान लग रहा था और ना ही रक्षक। वो खुद एक जीवंत पोर्टल बन रहा था। आर्यन ने डरते हुए पूछा, विक्रांत, तुम क्या कर रहे हो?
अगर तुमने खुद को पोर्टल बना लिया तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तुम हमेशा के लिए उस दरार को भरने के काम आओगे। विक्रांत ने नीचे की ओर देखा। उसकी मां अब लगभग आधी पत्थर की हो चुकी थी। उसने ईशानी और आर्यन की तरफ हाथ हिलाया और बहुत ही भावुक होकर बोला, आर्यन, मां और ईशानी का ख्याल रखना। शायद यही मेरा अंतिम गंतव्य है। शून्य से आया था, शून्य में ही समा जाना है। विक्रांत एक काली बिजली की तरह सीधा उस आसमान की दरार की तरफ लपका। जैसे ही वो उस दरार से टकराया, एक ऐसा धमाका हुआ जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनी गई। शहर पर गिर रही राख रुक गई। मां के पैर वापस मांस के हो गए। आसमान की वो काली दरार धीरे धीरे बंद होने लगी, जैसे उसे किसी ने भीतर से सी दिया हो। ईशानी ने आसमान की ओर हाथ फैलाकर चीखते हुए कहा, भाई वापस आइए। आसमान अब पूरी तरह साफ था। न दरार थी न विक्रांत। सिर्फ एक छोटा सा स्लेटी रंग का पंख धीरे धीरे नीचे गिर रहा था, जो ईशानी की हथेली पर आकर रुक गया। आर्यन ने आसमान को देखते हुए बहुत ही गंभीरता से बोले, उसने खुद को बलि चढ़ा दिया। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस दरार के पीछे खड़ा है ताकि कोई और बला इस दुनिया में ना आ सके। वो अब केवल विनाशक नहीं, वो द्वारपाल बन गया है। क्या विक्रांत का सफर यहीं खत्म हो गया? क्या वो अब कभी अपनी मां और बहन से मिल पाएगा, या शून्य के उस पार उसकी कोई नई कहानी शुरू होने वाली है? उस काली दरार के पीछे का मंजर दुनिया की कल्पना से परे था। वहां न जमीन थी न आसमान। विक्रांत वहां एक अंतहीन दीवार की तरह खड़ा था, जिसकी भुजाओं ने उस दरार के दोनों सिरों को मजबूती से पकड़ रखा था। उसके शरीर से नीली आग निकल रही थी, जो उस दरार को भरने की कोशिश कर रही थी। तभी अंधकार के बीच से 3 विशाल छायाएं उभर कर सामने आईं। ये शून्य के रक्षक थे। उनकी कोई शक्ल नहीं थी, बस प्रकाश के पुंज थे। उनमें से एक ने गूंजती हुई आवाज में बोला, विनाशक, तुम कब तक अपनी रूह से इस द्वार को रोके रखोगे? तुम्हारी मानवीय ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। जैसे ही तुम्हारी आखिरी याद मिटेगी, तुम इस शून्य का हिस्सा बन जाओगे और ये द्वार हमेशा के लिए खुल जाएगा। विक्रांत ने दांत पीसते हुए और हाँफते हुए कहा, जब तक मेरे दिल की आखिरी धड़कन बाकी है, मैं यहां से हटूंगा नहीं। तुमने मेरी दुनिया को राख बनाने की कोशिश की, अब उसका हर्जाना तुम्हें मुझे सहकर भुगतना होगा। दूसरे रक्षक ने उपहास करते हुए और गंभीरता से बोले, तुम्हारे बलिदान का कोई मोल नहीं है। नीचे देखो, तुम्हारी दुनिया तुम्हें भूलने लगी है। इंसान की फितरत ही भूल जाना है। उधर वास्तविक दुनिया में 6 महीने बीत चुके थे। शहर फिर से बस गया था। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए थे कि कोई उस विनाशक का नाम भी नहीं लेता था, सिवाय ईशानी और आर्यन के। ईशानी हर शाम उस छत पर जाकर बैठती जहां से वो दरार दिखी थी। उसने उस स्लेटी पंख को एक तावीज में जड़वा लिया था। उसने खुद से बात करते हुए कहा, लोग कहते हैं आप मर गए भाई, लेकिन मुझे पता है आप कहीं पास ही हैं। मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून आपकी मौजूदगी का एहसास कराता है। आर्यन अब एक गुप्त लाइब्रेरी चला रहा था, जहां वो रात दिन ऐसी विद्याएं खोजता था जो शून्य के पार संदेश भेज सकें। तभी एक रात लाइब्रेरी का दीपक अचानक नीला पड़ गया। आर्यन ने चौंकते हुए और हड़बड़ा कर बोला, ये वही ऊर्जा है। विक्रांत, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? अचानक लाइब्रेरी की दीवारों पर खून जैसे लाल अक्षरों में कुछ शब्द उभरने लगे। वो आ रहा है, रक्षक नहीं, वो जिसने शून्य को बनाया था, महाशून्य का जन्मदाता। आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने तुरंत ईशानी को फोन किया और चिल्लाकर कहा, ईशानी भागो, अपनी मां को लेकर शहर से बाहर निकलो। विक्रांत हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर रहा था, लेकिन वो जिसे रोक रहा था वो रक्षक नहीं थे, वे तो केवल उसके आने की आहट थे। उसी वक्त आसमान में फिर से वही कड़कड़ाहट हुई। इस बार दरार फटी नहीं, बल्कि वो पिघलने लगी। विक्रांत, जो द्वारपाल बना हुआ था, उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ के पीछे कोई खड़ा है। एक ऐसा स्पर्श जो इतना ठंडा था कि विक्रांत की नीली आग भी जमने लगी। एक हाथ विक्रांत के कंधे पर रखा गया। वो हाथ हड्डियों का बना था, जिस पर काली मखमल जैसी त्वचा लिपटी थी। एक बूढ़ी लेकिन बेहद ताकतवर आवाज विक्रांत के कान में फुसफुसाते हुए बोली, मेरे द्वार को छोड़ दो छोटे विनाशक। तुमने बहुत अच्छा खेल खेला। सम्राट, परिषद, रक्षक, ये सब मेरी संतानें थीं, जिन्हें मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था, और तुम पास हो गए। विक्रांत ने मुड़कर देखने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस साये ने अपना चेहरा सामने लाया। उसकी आंखों की जगह 2 खाली गड्ढे थे, जिनमें हजारों आकाशगंगाएं घूम रही थीं। उसने खौफनाक तरीके से बोला, मैं
आदि शून्य हूं। मैं वो हूं जिसके जागने से ब्रह्मांड खत्म हो जाता है और सोने से शुरू। मुझे उस शून्य मणि की जरूरत नहीं थी, मुझे एक पात्र की जरूरत थी, एक ऐसा शरीर जो मेरी असीम शक्ति को झेल सके। विक्रांत ने दहशत में और खुद से बात करते हुए कहा, नहीं, तुम मेरा इस्तेमाल दुनिया को तबाह करने के लिए चाहते हो। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें अपने भीतर समाने नहीं दूंगा। आदि शून्य ने एक भयावह हंसी हंसते हुए और गंभीरता से बोला, मरना, मौत तो मेरे आने के बाद शुरू होती है। देखो, तुम्हारे अपने तुम्हें बुला रहे हैं। नीचे शहर में अचानक काले बादल जमीन को छूने लगे। लोग पत्थर के नहीं बन रहे थे, बल्कि वो हवा में गायब हो रहे थे। ईशानी और मां को भी उस काले धुएं ने घेर लिया था। विक्रांत ने चीखते हुए कहा, ईशानी, मां, छोड़ दो उन्हें। तुम मुझसे जो चाहो ले लो, पर उन्हें छोड़ दो। आदि शून्य ने एक सौदा पेश करते हुए बोला, अपना शरीर मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारी दुनिया को एक नया जीवन दूंगा, लेकिन विक्रांत का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। तुम मेरे अंदर खो जाओगे और मैं तुम्हारी आंखों से इस दुनिया को देखूंगा। विक्रांत ने नीचे तड़पते अपने परिवार को देखा और फिर उस असीम अंधकार को। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मजबूत पकड़ छोड़ दी। उसने भराई हुई आवाज में बोला, सौदा मंजूर है, ले लो ये जिस्म, पर उन्हें खरोच भी ना आए। जैसे ही विक्रांत ने समर्पण किया, आदि शून्य उसके शरीर में समाने लगा। विक्रांत की नीली आग अब गहरे बैंगनी और काले रंग में बदल गई। उसका कद बढ़ने लगा, उसके नाखून लंबे हो गए और उसके पीछे 6 विशाल काले पंख निकल आए। वो अब न इंसान था, न रक्षक, न विनाशक। वो शून्य का ईश्वर बन चुका था। वो आसमान से सीधा शहर के बीचों बीच उतरा। उसके उतरते ही सारा काला धुआं छट गया। ईशानी और मां सुरक्षित थीं, लेकिन जब उन्होंने उस आकृति को देखा तो वे पहचान नहीं पाईं। विक्रांत, जो अब आदि शून्य था, ने ईशानी की तरफ देखा। ईशानी ने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहा। भाई, क्या ये वाकई आप हैं? उसने बहुत ही भारी और दोहरी आवाज में बोला, विक्रांत अब एक याद है। मैं अंत हूं और मैं ही शुरुआत हूं। उसने अपनी उंगली से हवा में एक घेरा बनाया और पूरा शहर एक नई अभेद्य सुरक्षा दीवार के अंदर सिमट गया। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने अपनी मां की ओर देखा, जो उसे डर भरी नजरों से देख रही थी। विक्रांत ने मन ही मन खुद से बात करते हुए कहा, अंतिम बलिदान दे दिया गया है। अब मैं उन्हें देख तो सकता हूं, पर कभी गले नहीं लगा सकता। तभी आसमान से 7 नए द्वार खुले। आदि शून्य, विक्रांत, जिसके शरीर पर अब आदि शून्य का अधिकार था, चौक के बीचों बीच खड़ा था। उसके 6 विशाल काले पंख फड़फड़ा रहे थे और हर फड़फड़ाहट के साथ जमीन कांप रही थी। आकाश से एक सुनहरी रोशनी उतरी और उसमें से एक दिव्य योद्धा बाहर निकला, जिसके हाथ में वज्र था। उसने गरजते हुए और अहंकार से बोला, आदि शून्य, तुमने एक नश्वर शरीर को अपना पात्र बनाकर ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ दिया है। हम देवता इस दुनिया को तुम्हारे साये में नहीं रहने देंगे। या तो ये शरीर छोड़ दो या इस धरती के विनाश के लिए तैयार हो जाओ। विक्रांत के भीतर से आदि शून्य की गूंजती हुई आवाज निकली, देवता, तुम तब कहां थे जब सम्राट इस शहर को निगल रहा था? तुम तब कहां थे जब ये बालक शून्य की गहराइयों में अकेला तड़प रहा था? अब जब मैंने इस दुनिया को अपना लिया है तो तुम इसे छीनने आए हो। विक्रांत, जो अब आदि शून्य था, ने अपनी विशाल काली तलवार जमीन पर पटकी। एक ऐसी लहर निकली जिसने उन 7 द्वारों को हिलाकर रख दिया। तभी नीचे भीड़ के बीच से ईशानी दौड़ती हुई आई। आर्यन ने उसे रोकने की कोशिश की। ईशानी, रुक जाओ, वो अब तुम्हारा भाई नहीं रहा, वो प्रलय है। लेकिन ईशानी नहीं रुकी। वो सीधा उस भयानक आकृति के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ वही बचपन वाला भरोसा था। ईशानी ने कांपते हुए हाथ बढ़ाकर विक्रांत के लोहे जैसे सख्त और ठंडे हाथ को छुआ। ईशानी ने रोते हुए और बहुत ही धीमी आवाज में बोला, भाई, मुझे पता है आप इसके अंदर कहीं छिपे हो। आपने हमेशा मुझे अंधेरे से बचाया है। क्या आज आप खुद इस अंधेरे में खो जाओगे? माँ की खीर ठंडी हो रही है भाई। क्या आप सच में कभी वापस नहीं आओगे? विक्रांत के उस भयानक चेहरे पर एक हलचल हुई। आदि शून्य की बैंगनी आंखों के पीछे से विक्रांत की काली पुतलियां चमकने लगीं। वो अपनी रूह के आखिरी कतरे से आदि शून्य की सत्ता से लड़ रहा था। विक्रांत ने अपनी भीतर की आवाज में खुद से बात करते हुए कहा, नहीं, मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। अगर मैं ईश्वर बनकर उनसे दूर रहा तो मेरे जीवित रहने का क्या अर्थ? मुझे इस शक्ति को नष्ट करना होगा, भले ही मैं भी साथ में मिट जाऊं। विक्रांत ने अचानक अपनी ही तलवार अपने सीने की ओर घुमा ली। आदि शून्य की आवाज उसके भीतर चीखी,
मूर्ख, अगर तूने खुद पर वार किया तो तू मर जाएगा और ये दुनिया फिर से असुरक्षित हो जाएगी। विक्रांत ने लहूलुहान होकर और गंभीरता से बोले, सुरक्षित दुनिया वो नहीं जहां ईश्वर का खौफ हो। सुरक्षित दुनिया वो है जहां इंसान खुद अपनी रक्षा करना सीखे। विक्रांत ने अपनी तलवार अपने सीने में उतार दी। एक जोरदार सफेद और काली ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वो धमाका इतना तेज था कि सातों दिव्य द्वार हमेशा के लिए बंद हो गए और आदि शून्य की सत्ता बिखरने लगी। पूरा शहर उस रोशनी में नहा गया। जब धुआं छटा तो वहां न कोई पंख थे, न कोई दैवीय योद्धा। चौक के बीचों बीच विक्रांत पड़ा था। वो पूरी तरह लहूलुहान था। उसके शरीर से वो सारी काली शक्तियां बाहर निकल चुकी थीं। वो वापस एक साधारण इंसान बन गया था, लेकिन इस बार उसकी सांसें बहुत धीमी थीं। ईशानी और माँ उसके पास दौड़ी। माँ ने उसका सिर अपनी गोद में रखा। विक्रांत ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अब एकदम सामान्य थीं। उनमें कोई चमक नहीं थी, सिर्फ अपनों के लिए प्यार था। विक्रांत ने हांफते हुए और बहुत ही कमजोर आवाज में बोला, माँ, ईशानी, देखो, आसमान अब साफ है। अब कोई डर नहीं है। आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर और भर्राई हुई आवाज में कहा, भाई, तुम ठीक हो जाओगे। देखो, हमने जीत लिया है। विक्रांत ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ आर्यन की तरफ देखा और बोला, नहीं आर्यन, मेरा काम पूरा हुआ। शून्य से आया था और अब शून्य की ओर जाना होगा, पर इस बार मैं डर नहीं रहा। विक्रांत की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो उसने पिछले 3 सालों में कभी महसूस नहीं किया था। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और हवा के एक झोंके के साथ वो सुनहरी धूल बनकर आसमान में बिखर गया। वो मरकर भी अमर हो गया था। वो शहर के कण कण में समा गया था। 1 साल बाद शहर के चौक पर विक्रांत की एक विशाल प्रतिमा लगाई गई थी, जिस पर लिखा था, शून्य का विनाशक और सृष्टि का रक्षक। ईशानी अब छोटी बच्चियों को आत्मरक्षा सिखाती थी। आर्यन ने उस पुरानी लाइब्रेरी को विक्रांत मेमोरियल बना दिया था। कहानी खत्म हो गई थी, या शायद नहीं। अस्पताल के उसी पुराने कमरे में जहां विक्रांत पहली बार जागा था, एक छोटा सा बच्चा कोमा से जागा। उसकी आंखें जब खुलीं तो उनमें वही चिर परिचित काली और सुनहरी चमक एक पल के लिए कौंधी और फिर गायब हो गई। विक्रांत चला गया, लेकिन उसकी रूह ने एक नया रास्ता चुना है। क्या वो बच्चा फिर से वही सफर तय करेगा? क्या शून्य कभी पूरी तरह शांत हो पाएगा? उम्मीद है आपको शून्य का विनाशक की ये यात्रा पसंद आई होगी।